हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ आपकी अपनी प्रवेश सीयूईटी की क्लास में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज के सेशन के लिए भाई बिल्कुल रेडी होंगे। सो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई विल जस्ट टेक अ मिनट। एक बारी मुझे बस, मेरे पास तो अपने नंबर पे बैच एक्सेस है, मैं बस एक बारी टीम को बोल दूं कि मेरे नंबर से लॉग इन कर लें। मेरे वाले नंबर से लॉगिन कर लेना, मेरे वाले पे एक्सेस है और ओटीपी इसी पे आ जाएगा। ओटीपी आ जाए तो दे जाना। बोल दिया भाई, हमें वरना तुम्हारी चैट नहीं दिखेगी ठीक से। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ आज की क्लास को। भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को आज की क्लास में स्टार्ट करवाना है एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। अब इससे पहले बेटा कि मैं आप लोगों को एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स स्टार्ट करवाऊं, मेरे को एक बार आप लोगों के डाउट्स लेने हैं। भाई आप लोगों को जो मैंने अब तक पढ़ा दिया है, जिसमें हम लोगों ने आई थिंक अभी नाउंस कर लिए और प्रोनाउंस कर लिए, ये दोनों टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर है या नहीं, एक बार मुझे इसके रिगार्डिंग आप लोगों से पूछना है। बट फॉर दैट यू नीड टू वेट फॉर 2 मिनट्स। एक बार मुझे तुम्हारी स्क्रीन, अपनी स्क्रीन पर तुम लोगों की चैट दिख जाए तो आई विल बी एबल टू check the doubts easily. Just give me a minute. हाँ ठीक है, डन, सही है नंबर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हेलो 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 प्रोटॉन, अपूर्वा, ज्ञानदीप, प्रीति, अंकिता, जानवी, जागृति, शुभ, प्रियांशी, प्रतिभा। ठीक है, डाउट्स हैं भाई आप लोगों को। जितना मैंने अभी आप लोगों को प्रोनाउंस का टॉपिक कराया है और नाउन्स का टॉपिक कराया है, क्या अभी तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्या मिल गया? अच्छा पासवर्ड मैं ऐसे बता देती हूँ। ओटीपी है आपका 715034। हाँ चलिए, डाउट्स 0034034। हाँ ठीक है। भाई हमने अपने नंबर से जस्ट अभी ऐप लॉगिन कर लिया है ताकि मैं आप लोगों की चैट इजीली देख पाऊँ, एल्स मुझे चैट दिखती नहीं। हाँ ठीक है, अब दिख रही है, फाइन। ओके, नो डाउट्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है भाई। इफ यू हैव नो डाउट इट इज अ वेरी गुड थिंग। चलिए, तो अब मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें आप लोगों को समझनी जरूरी है ना। 2, 3, 1 एंड 1, 2, 3 में अच्छा बिट कंफ्यूज इन रिलेटिव प्रोनाउन। क्या डाउट है बच्चे? निष्ठा, डू लेट मी नो। एंड यस गाइज, लेट मी टेल यू, आज की क्लास भी 4:45 तो कहीं नहीं गई, मतलब 4:45 तो बेटा ऐसे बच जाएंगे क्लास खत्म करने में। द रीजन बीइंग कि टॉपिक थोड़े लंबे हो जाते हैं और चीजें समझानी होती हैं। 1, 2, 3 एंड 2, 3, 1। बेटा देखो, फर्स्ट इज आई, 2 इज यू एंड ही, शी, इट इज 3 या फिर दे इज 3। तो होता क्या है, जब आप कोई पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हो तो उसमें जो आपकी प्रोनाउंस की प्लेसमेंट होती है वो होती है 2, 3, 1। सबसे पहले आप यू लिखते हो, फिर आप थर्ड पर्सन का जो नाम है वो लिखते हो या जो प्रोनाउन उनके लिए यूज किया जाता है उसको लिखते हो, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आप आए यानी खुद का नाम लिखते हो, ठीक है। बट व्हेन द सेंटेंस इज नेगेटिव, जब ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, जब आप कोई नेगेटिव बात लिख रहे होते हो या नेगेटिव बात बोल रहे होते हो, तो आपके सेंटेंस में जो सीक्वेंस होती है वो 2, 3, 1 की जगह पर 1, 2, 3 हो जाती है। सबसे पहले लिखते हो आई, यू, और उसके बाद थर्ड पर्सन में आप ही, शी, इट या व्हाटएवर द नेम ऑफ द पर्सन इज, जो आपको लिखना है वो लिखते हो, ठीक है। तो कभी कभी हो सकता है इस वाले केसेस के अंदर आपको नाम दिया गया हो इंस्टेड ऑफ ही, शी, इट, प्रोनाउंस की जगह पर नेम्स दिए गए हो, तो भी आपको ध्यान रखना है सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको सीक्वेंस फॉलो करनी है 2, 3, 1। और अगर आप लोगों का दूसरा वाला सीक्वेंस है तो इट विल बी फॉलोड एज 1, 2, 3, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, फाइन। तो भाई आज की क्लास में जो 2 टॉपिक्स मैंने आप लोगों को कराने हैं वो हैं आपके एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। और पेपर में अक्सर तुम्हें जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो कुछ ऐसे ही देखने को मिलेंगे जहां पर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइसेस जो है वो देखने को मिलेंगी, किसके अंदर? एडजेक्टिव्स में और एडवर्ब्स में। तो आपको ध्यान रखना होगा और आपको ये पहचानना आना जरूरी है कि भाई क्या एडवर्ब है और क्या एडजेक्टिव है।
तो भाई इससे पहले कि मैं आज की क्लास को स्टार्ट करूं, भाई हमारी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन को फॉलो कर लेते हैं भाई। तो सबसे पहले आप सब बच्चों का आपकी अपनी इंग्लिश टीम में बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर भाई ये है आपका अपना प्यारा रॉकेट रकून, जो आप सब बच्चों का भाई बहुत बहुत स्वागत करता है। तो भाई मेरी तरफ से आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा रूल्स को याद करने की ट्रिक प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करोगे रूल्स अपने आप समझ में तुम्हें आ जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बेसिक से बता रही हूं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ऐसा मान के चलो कि 45 मिनट्स के अंतर काल में मुझे तुम्हें एडजेक्टिव समझाने हैं और 45 to 50 मिनट्स चाहिए मुझे तुम्हें एडवर्ब्स समझाने के लिए। तो 1.5 घंटा तो क्लास ऐसे ही तुम्हारी जाने वाली है। 1.5 घंटा इज द मिनिमम टाइम पीरियड दैट आई एम टेलिंग की क्लास चलेगी। हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट ऊपर भी हो जाए, तो प्लीज बी विद मी गाइज, ठीक है। और सरप्राइज अभी तुम्हें शाम को 6 बजे मिल जाएगा, उसमें भी मैं मिलूंगी तुम लोगों को वापस से। एनीवेज अब हम करते हैं बच्चे एडजेक्टिव्स, है ना। अभी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं तो क्या तुम लोग मुझे मीनिंग बता सकते हो। जैसे एक बच्चे ने बोला विशेषण, तो बेटा बिल्कुल ठीक, अगर हम इसकी हिंदी की ट्रांसलेशन करें तो ये हो गया विशेषण, बिल्कुल ठीक है भाई। एडजेक्टिव्स को हम लोग विशेषण कहते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात है। बट देन ये विशेषण क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय विशेषण एग्जैक्टली। तो भाई ये वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम लोग हमारी भाषा में मॉडिफायर्स बोलते हैं। और भाई ये किसको मॉडिफाई करते हैं भाई, ये या तो आपके सेंटेंस में नाउन को मॉडिफाई करते हैं या फिर ये आपके सेंटेंस में प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख कर देती हूं सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा शी इज वियरिंग अ रेड ड्रेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस लिख कर दिया, शी इज वियरिंग अ रेड ड्रेस। तो भाई यहां पर उसने ड्रेस पहनी है, ड्रेस उसका नाउन है, लेकिन नाउन कैसा है बेटा, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द नाउन हेयर, वो क्या वर्ड है जो हमें नाउन की खासियत बता रहा है, वो है बेटा ये रेड। तो ये रेड क्या हो गया, ये हमारे सेंटेंस का एडजेक्टिव हो गया। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो आपके सेंटेंस के अंदर आपके नाउन की खासियत बताए उसे आप लोग एडजेक्टिव कहते हो। यहाँ पे रेड जो है वो आपका एडजेक्टिव है। बट क्या सीयूईटी में इतना आसान सवाल पूछेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो वो क्या पूछने वाले हैं, अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सेंटेंस लिख के देती हूं, शी इज ऑनेस्ट, ठीक है। मान लो मैंने यहां पर आपको एक सेंटेंस लिख कर दिया और वो सेंटेंस है शी इज ऑनेस्ट। अब आप कहेंगे मैम यहां पर तो मुझे दिख रहा है कि भाई ड्रेस अगर मेरा नाउन है तो नाउन से पहले लगने वाला वर्ड मेरा एडजेक्टिव हो गया, लेकिन मैम इस सेंटेंस के अंदर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहां पर मेरा जो वर्ब होगा वो क्या लगेगा, मतलब व्हाट एम आई गोइंग टू ऐड हियर। यहां पर बेटा ध्यान रखना कि ये शी, यहां पर हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, प्रोनाउन के बारे में कर रहे हैं। और हमें क्या पता लग रहा है कि हमारा प्रोनाउन कैसा है, हमें पता लग रहा है कि वो ऑनेस्ट है। हमें क्या पता लग रहा है, हमें पता लग रहा है कि वो ऑनेस्ट है। तो यहां पर शी इज ऑनेस्ट, यहां पर ये जो ऑनेस्ट वर्ड बेटा यूज किया गया है ये बेसिकली क्या है, ये आप लोगों का प्रोनाउन है, ठीक है। व्हाट इज इट, इट इज द प्रोनाउन दैट इज बीइंग यूज्ड इन योर सेंटेंस। तो ये ऑनेस्ट वर्ड जो है बेटा ये आप लोगों का एडजेक्टिव है, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने मेरे साथ प्रोनाउंस के कुछ टाइप्स के बारे में सीखा, वैसे ही एडजेक्टिव्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं जिन पर हम सिर्फ बात करके चलेंगे, बिकॉज जनरली पेपर में उन चीजों के ऊपर आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। फिर हम लोग डिग्रीज के ऊपर और प्लेसमेंट के ऊपर आएंगे कि कैसे कैसे एडजेक्टिव्स कहां कहां लगने हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की, ठीक है। अब यहां पर कुछ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। यहां पर कुछ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं जो एक बार ही हम लोग गो थ्रू करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुम लोगों को बताऊंगी। जनरली इस चीज के ऊपर जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं इन पर सवाल नहीं आते, पेपर में आइडेंटिफिकेशन नहीं आती है, बट आपको पता होना चाहिए। यस ऑनेस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, यस, बट यहां पर बेटा वो क्योंकि खासियत बता रहा है शी की, तो वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कॉम्प्रिहेंशन कब पढ़ाएंगी, अभी बेटा तुम्हें कॉम्प्रिहेंशन का पहला लेक्चर में मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन तुम्हें इतनी कॉम्प्रिहेंशन करा दूंगी कि तुम कॉम्प्रिहेंशन कर करके थक जाओगे, चिंता मत करो। अभी कॉम्प्रिहेंशन का एक बहुत बढ़िया लेक्चर अभी ऐप पर नहीं वाईटी पर आएगा, ठीक है। विल टॉक अबाउट इट इन द इवनिंग टुडे। सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए बात करने वाले हैं आज हम शाम को,
और बहुत सारी चीजें हम तुम लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें लेट मी टेल यू मेरा फर्स्ट लेक्चर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही है. इट्स अ सरप्राइज एंड आई एम स्पिलिंग द बीन्स फॉर ऑल ऑफ यू, बट देन रेडी रहना. इसको आ करके पीना पड़ेगा, आएगा भी नहीं आ रहा है तो पानी, ऐसे गिरने वाला है ये पानी. चलो, टिश्यू पेपर है? नहीं है. ठीक है, ओके. अब देखो, जब भी कोई एडजेक्टिव किसी भी चीज की क्वालिटी को शो करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन की क्वालिटी को शो करता है बेटा, तो ये बन जाता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. तो बेसिकली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसको आंसर करता है कि वो क्या चीज है. फॉर एग्जांपल मैंने बोला फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट कैसा है भाई? थिक फॉरेस्ट है. मैंने बोला बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कैसी है? ओल्ड बिल्डिंग है. मैंने बोला मैन, तो मैन कैसा है? वाइज मैन है. कपड़े कैसे हैं? तो नए कपड़े हैं. तो जो भी वर्ड्स बेटा आप लोगों के सेंटेंस के अंदर आपके नाउन की खासियत बताते हैं, उसकी क्वालिटी के, अरे भाई साहब, उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं बेटा, तो ऐसे नाउन्स को क्या कहते हैं? आप कहते हो ऐसे एडजेक्टिव्स को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. ठीक है, जैसे मैंने बोला आई नो अ फनी लिटिल मैन, तो मैं एक फनी लिटिल मैन को जानती हूं. ही वॉज अ सोल्जर, लेकिन कैसा सोल्जर? ग्रेट सोल्जर. इट वॉज द सिटी, तो कैसी सिटी? बिग सिटी. पेडलर, तो कैसा पेडलर? लिटिल पेडलर. ठीक है, नोज, तो कैसी नोज? क्रूकेड नोज. तो जहां पर भी आपको क्वालिटी पता लगे वो हो जाते हैं आप लोगों के एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. दूसरा होता है बेटा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, दूसरा हो जाता है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जहां पर आपको क्वांटिटी पता लगती है किसी भी चीज की. ठीक है, ऑल्दो ये एक इनडेफिनेट न्यूमरल है, मतलब बेसिकली आपको अनक्लियर न्यूमरल के फॉर्म में पता लगेगा. जैसे मैंने बोला सम, फ्यू, मैनी, ये वाले वर्ड्स. ठीक है, द क्वेश्चन आंसर, जिसको चीज को ये आंसर करता है हाउ मैनी, कितने, या हाउ मच, या कितना. जैसे सम बुक्स, मेनी पीपल, ऑल फूल्स डे, फ्यू वर्ड्स, लिटिल अमाउंट, मोर प्रॉब्लम, 4 बॉयज, 20 गर्ल्स, मेनी प्लेस. ये डेफिनेट भी हो सकता है, ये नंबर भी हो सकता है बेटा, ये इनडेफिनेट भी हो सकता है. इनडेफिनेट का मतलब है अनक्लियर. जैसे कुछ वर्ड्स आपको मिल गए सम, आपको वर्ड्स मिल गए मेनी, आपको वर्ड मिल गया मच, आपको वर्ड मिल गया ऑल. ठीक है, आपको मिल गया फ्यू. ये सारे क्या होते हैं? ये सारे कहलाते हैं बेटा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. अच्छा, पेडलर का मीनिंग पूछ रहे हो बेटा. पेडलर बेसिकली इज अ पर्सन हु सेल्स थिंग्स बाय वॉकिंग. ठीक है, ऑन फुट. बेसिकली आप कोई सामान लेकर घूम रहे हो और आप उसे आप उसे अपने चल चल के उस सामान को बेच रहे हो. जैसे आप लोगों ने रैट ट्रैप पढ़ा होगा. अभी इसमें फ्यू और एक होता है लिटिल. अभी इसमें एक फ्यू और लिटिल होता है. अभी इनके डिफरेंसेस पर बात करेंगे, बिकॉज इन पर पेपर में कभी कभी सवाल आपको देखने को मिल सकता है. ठीक है, तीसरा होता है बेटा वो एडजेक्टिव, अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. जैसे जो चीज मैंने आप लोगों को प्रोनाउन में सिखाई थी, यहां पर भी अब आपको सेम चीज देखने को मिल रही है. यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा जो किसी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स की तरफ इशारा करते हैं, या पर्सन या पर्सन्स की तरफ इशारा करते हैं. जैसे दिस गर्ल, दैट पेंसिल, दीज बॉयज, दोज बॉल्स, एटसेट्रा. जैसे दिस स्नेक, अब देखो ये नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है. ट्री, ट्री से पहले दैट लगा हुआ है. बनाना, उससे पहले दीज लगा हुआ है. तो ये वाले वर्ड्स बेटा है ना, ये जितने भी वर्ड्स हैं जिनको यहां पर आप देख पा रहे हो, ये सारे के सारे क्या हो गए? ये हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. और इसके ऊपर कभी कभी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है. वो आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन का सवाल कभी कभी दे सकते हैं कि अब आप ये पहचानिए कि ये जो वर्ड यहां पर दिया गया है ये एक प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव. हाँ, मुझे दिख रहा है बेटा ये दिव्यांश लिमिट क्रॉस कर रहा है, बट कोई नहीं, करने दो, बदतमीज होते हैं कई बच्चे, क्या कर सकते हैं. ठीक है, जैसे हम लोगों ने बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पढ़े, वैसे ही हमने और डिस्ट्रीब्यूटिव्स पढ़े थे प्रोनाउन में. यहां पर भी हमारे पास
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, वही सेम वर्ड जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, है ना। ये 4 वर्ड जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव्स में पढ़े थे, है ना, जो हमने 4 वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव में पढ़े थे प्रोनाउंस में, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये सेम चारों वर्ड्स को हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज कर सकते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तरह भी यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, क्लियर। छोड़ो बेटा, छोड़ो उसे, छोड़ो, डोंट गिव हिम मच अटेंशन, डोंट गिव हिम दैट अटेंशन, डोंट डू इट, लीव हिम। The best replies to certain people are कि don't reply to them, let them do whatever they are doing. The best way, the best revenge is to ignore them. Don't pay attention to it. Be like Uncle Khosrow, याद होगा ना क्लास 11th वाला, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली कुछ एडजेक्टिव्स जिनको आप क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए यूज करते हो, दे आर ऑफ कोर्स द क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे व्हाट, व्हिच, हुज एटसेट्रा। अगर ये नाउन से पहले लग जाते हैं तो आप इन्हें बेटा क्या कहते हो, आप इन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हो। और सिमिलरली अगर ये वाले वर्ड जिन्हें हम अभी एडजेक्टिव्स कह रहे हैं, अगर यही वर्ड्स बेटा अगर एक ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करते हैं अगर हम इनको नाउन की जगह रिप्लेस करके लगाएं तो, ठीक है। इसमें नोट करने वाला ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स और इंटेरोगेटिव्स बेटा, जिनको आप यूज कर सकते हो एक प्रोनाउन की तरह भी और एक एडजेक्टिव की तरह भी। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू नो। हाँ, बता रही हूँ बेटा मुस्कान, मैंने बताया कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हाट, व्हिच, हुज, हुम, हु, ये जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे अगर इनसे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जैसे विच ये हो गया, अगर इसके बाद लिखा है बुक, ठीक है, बुक का मतलब है कि ये एक नाउन है, तो यहां पर नाउन से पहले लगने वाला वर्ड क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। यही वर्ड्स को जो इंटेरोगेटिव्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव्स हो गए और डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हो गए, ये 2 तरीके से काम करते हैं, या तो प्रोनाउन के रूप में जहां पर ये नाउन को रिप्लेस कर रहे होते हैं, या फिर एक एडजेक्टिव के रूप में जहां पर ये नाउन के साथ लग रहे होते हैं, ठीक है, क्लियर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इतनी जो बात मैंने तुम लोगों को बताई है, इसमें से रेयरली पेपर में क्वेश्चन बनता है, बट तुम्हें पता होना चाहिए। हमें कैसे पता लगेगा, देखो बेटा, जैसे मैं आपको 2 सेंटेंसेस लिख कर देती हूं, जैसे यहां पर मैंने लिखा विच बुक इज योर्स, ठीक है, विच बुक इज योर्स, और मैं आपको दूसरा लिख कर दे रही हूं विच इज योर बुक, ठीक है। मैंने यहां पर 2 सेंटेंसेस लिखे, विच बुक इज योर्स और विच इज योर बुक। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये लिखा है वर्ड तुम्हारे पास बुक, बुक क्या होता है, बुक होता है नाउन। नाउन से पहले लगने वाला वर्ड क्या है, नाउन से पहले लगने वाला वर्ड जो होता है जनरली वो एडजेक्टिव होता है। तो यहां पर जो वर्ड यूज किया जा रहा है बेटा विच, वो एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जा रहा है। बट इफ आई सी दिस सेंटेंस, तो यहां पर मुझे विच के बाद इज देखने को मिल रहा है, यानी मुझे एक वर्ब देखने को मिल रहा है, नाउन देखने को नहीं मिल रहा। तो टेक्निकली देखा जाए तो इस वर्ड ने हमारे सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस किया है, इसीलिए ये एक प्रोनाउन है, राइट। और अगर मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, इस सेंटेंस के अंदर भी इस यहां पर अभी तुम्हें क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड, पर्सनल एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव भी देखने को मिलेगा, जैसे योर बुक। ये जो योर्स लिखा है ना बेटा, ये क्या हो गया, ये हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि ये नाउन की जगह ले रहा है। बट यहां पर देखो बुक क्या हो गया, बुक हो गया नाउन, नाउन से पहले लिखा है योर, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया तुम्हारा पोजेसिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन में बस इतना फर्क है, और वो फर्क ये है कि जब आप प्रोनाउन की बात करते हो तो वो आपके सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस कर देता है, और अगर मैं बात करती हूं एडजेक्टिव की तो वो आपको हमेशा नाउन के पहले देखने को मिलेगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस जो आपको याद रखना है, ठीक है। जनरली इस पर पेपर में सवाल नहीं आता। अब पेपर में सवाल आता कहां पर है, एक बार उस बारे में देखते हैं। भाई पेपर में आप लोगों को जो मेनली सवाल आता है वो आता है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स पर। किस पर आता है, वो आता है बेटा आप लोगों को डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से बनते हैं तो वो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पे बनते हैं। अब डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं, जब हम बात करते हैं बेटा एडजेक्टिव्स की, तो हमारे पास एडजेक्टिव्स 3 भागों में बट जाते हैं, 3 अलग अलग टाइप्स में बट जाते हैं। अभी नोसास्कॉम पर भी आएंगे, जिसमें सबसे पहली डिग्री होती है बेटा पॉजिटिव डिग्री,
ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो होती है बेटा वो सिर्फ एक के बारे में बात करती है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में आप सिर्फ एक के बारे में ही बात करते हो। जैसे कि सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो टी इज हॉट, तो यहाँ पर बात किसने के बारे में हो रही है भाई, यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ एक चाय के बारे में। भाई चाय गर्म है, टी इज हॉट, सिंपल बात हो गई। जब हम बात करते हैं बेटा आप लोगों से कंपैरेटिव डिग्री की, तो कंपैरेटिव डिग्री में ही वर्ड आ रहा है कंपैरिजन, है ना। यहां पर क्या वर्ड आ रहा है, यहां पर वर्ड आ रहा है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन कितनों के बीच में होता है, कंपैरिजन दो के बीच में होता है, राइट। कंपैरिजन कितनों के बीच में होता है, कंपैरिजन दो के बीच में होता है। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा टी इज हॉटर दैन कॉफी, तो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने टी का कंपैरिजन किया कॉफी से, और इधर क्या किया, मैंने अपने एडजेक्टिव में ई आर ऐड कर दिया। तो जब भी मुझे कंपैरेटिव डिग्री बनानी होगी, थोड़ा बड़ा कर दूं, देखो इसको छोटा लिखा हुआ लग रहा है क्या तुम्हें, ये पता है क्या इसमें, इनलार्ज, हाँ हो गया, ये लो, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। जब मैं बात करती हूं बेटा आप लोगों से दो के बीच के कंपैरिजन की, तो दो के बीच के कंपैरिजन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे एडजेक्टिव के साथ ई आर जोड़कर उसके बाद दैन लगा देते हैं। जैसे मैंने बोला टी इज हॉटर देन कॉफी, ठीक है, अंटार्कटिका इज कोल्डर देन हिमालयाज, एनी सेंटेंस, ठीक है। जैसे मैंने बोला राम इज टॉलर देन श्याम, ठीक है। तो जहां पर भी बच्चों में दो के बीच में कंपैरिजन कर रही होती हूँ, चैट बंद कर रही हूं मैं थोड़ी देर के लिए, तो वहां पर मैं यूज करती हूं अपनी कंपैरेटिव डिग्री। बट देन देयर इज अ थर्ड डिग्री एज वेल बेटा, जिसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव मतलब सुपर है भाई, सबसे ऊपर है ये, यानी बेस्ट आउट ऑफ ऑल। सुपरलेटिव डिग्री वहां यूज करी जाती है जहां पर हम सब चीजों में से किसकी बात कर रहे होते हैं, हम लोग बेस्ट की, जो सबसे ऊपर है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला टी इज द हॉटेस्ट बेवरेज अवेलेबल हेयर। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पार्टी में गई, वहां पर मैंने उससे पूछा भाई कि यहाँ पर सबसे गर्म जो बेवरेज है, जो ड्रिंक है वो क्या है, तो मुझे किसी ने बोला टी इज द हॉटेस्ट बेवरेज अवेलेबल हेयर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चाय है, यहाँ पर जूस है, या व्हाटएवर इज प्रेजेंट देयर, उन सब में से सबसे गर्म जो अवेलेबल चीज यहाँ पर है वो चाय है। तो सब में से जो सबसे बेस्ट है उसको हम लोग चूज करते हैं। और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, आप सबसे पहले लगाते हो द, फिर अपने एडजेक्टिव के साथ लगा देते हो EST, और इससे आप क्या बना पाते हो, इससे आप बना पाते हो अपनी सुपरलेटिव डिग्री। तो पहली बात तो मुझे तुम लोग ये बताओ कि क्या तुम्हें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बेसिक्स क्लियर है। पहले तुम लोग ये बताओ कि क्या तुम्हें ये तीनों डिग्री के बेसिक्स क्लियर हैं, एडजेक्टिव के कैसे बनने हैं। जैसे मैंने बोला कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये सारे के सारे क्या है, क्या क्लियर नहीं हो रहा तनु, क्या क्लियर नहीं हो रहा बच्चे बताओ, क्या क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, ये बहुत इजी है, यहां तक चीजें इजी हैं। ओके, अब यहां से देखो दूसरी चीज, अब देयर आर सम वर्ड्स, ठीक है, अब देयर आर सम वर्ड्स जिनको मैं ER और EST लगाकर नहीं बना सकती, ठीक है। देयर आर सम वर्ड्स जिन्हें मैं ER और EST लगाकर नहीं बना सकती, जैसे कि, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे पास, जैसे मैंने वर्ड लिया ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल भी एक एडजेक्टिव है, क्या इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए अगर मैं इसके आगे, ब्यूटीफुल के आगे ER लगा दूं तो मेरा वर्ड बन जाए, बेटा पॉजिटिव तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है बच्चे। जैसे मैंने बोला कि, कौन पूछ रहा था ये, मान लो मैंने बोला जैसे प्रिंसेस इज प्रिटी, तो एक प्रिंसेस के बारे में ही बात हो रही है, मैं इसको ब्यूटीफुलर नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ड लिखा हार्ड वर्किंग, तो मैं हार्ड वर्किंग, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग को हार्ड वर्किंग गेस्ट नहीं बोल सकती, क्यों, क्योंकि ये वर्ड्स गलत हो जाएंगे। तो क्या मैं इनका कभी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना पाऊंगी, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता।
कुछ कुछ वर्ड्स देखो ऐसे होते हैं बेटा जिनमें मोर देन वन सिलेबल होता है, जिनमें क्या होता है, जिनमें मोर देन वन सिलेबल होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिलेबल? सिलेबल का मतलब होता है बेटा साउंड, सिलेबल का मतलब होता है साउंड। जैसे अगर मैं वर्ड बोल के देखती हूं बेटा ब्यूटीफुल, तो बोलकर देखो ब्यूटीफुल, एक्टिव, हार्ड वर्किंग, है ना। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सब में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एक से ज्यादा सिलेबल यूज हो रहा है। वाइल अगर मैं ये वाले वर्ड्स देखूं, बोलकर देखो हॉट, कोल्ड, टॉल, शॉर्ट, है ना। हाँ यस यस, हाँ बेटा खुशबू, एवरीथिंग इज जस्ट द सेम, ठीक है, एवरीथिंग इज जस्ट द सेम। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर ध्यान देने वाली बात बेटा ये है कि आपके जो वर्ड्स हैं आपको उसमें सिलेबल के साउंड पर ध्यान देना है कि वहां पर आपकी जो सिलेबल की साउंड है वो क्या है, ठीक है। जैसे यहां पर अगर मैं देखूं एक्टिव, अगर मैं वर्ड देखूं एक्टिव, तो एक्टिव को बेटा मैं कैसे, मैं एक्टिव का एक्टिवेस्ट एक्टिवर नहीं कर सकती, मुझे ऐसे वर्ड्स के लिए कंपैरेटिव डिग्री में कुछ और लगाना पड़ेगा और आपकी सुपरलेटिव डिग्री में कुछ और लगाना पड़ेगा। याद रखना जब भी ऐसे वर्ड्स आपके सामने आ जाएं जिनको आप ER और EST लगाकर नहीं बना सकते, उसके अंदर आप कंपैरेटिव डिग्री के अंदर मोर लगाओगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला मोर एक्टिव, ठीक है, वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप मोर लगाओगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला ब्यूटीफुल, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूं, मैं इसको लिख सकती हूं मोर ब्यूटीफुल, मोर हार्ड वर्किंग, ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूं, मोर हार्ड वर्किंग। और अगर मुझे इसी का सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, हाँ कर दिया बेटा, जूम क्या कर दिया, बड़ा खुद ही लिख दिया मैंने वापस से। अगर मुझे इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाना है बेटा, तो वहां पर मैं क्या लगा दूंगी, सुपरलेटिव डिग्री लगाने के लिए वहां पर मैं मोस्ट का ऐड कर दूंगी, जैसे हो जाएगा मोस्ट एक्टिव, है ना। जैसे मैंने बोला शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। जैसे मैंने बोला मोस्ट इंफॉर्मेटिव, है ना। तो यहां पर जब भी मुझे कंपैरेटिव डिग्री बनानी है तो वहां पर मैं लगाऊंगी मोर, और जहां पर भी बेटा मुझे बनाना है सुपरलेटिव डिग्री वहां पर लगाऊंगी मैं मोस्ट। अब इस टॉपिक पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक पेपर के अंदर आती है जो तुम लोग मुझे सॉल्व करके बताओगे। मानो मैंने सेंटेंस लिखकर दिया आपको, आ जाओ, यहां पर मैंने 2 सेंटेंसेस लिखकर दिए, शी इज मोर बेटर देन मी एंड शी इज द मोस्ट टॉलेस्ट इन आवर क्लास। अब यहां पर आप लोगों को मुझे बताना है कि भाई क्या यहां पर इन सेंटेंसेस के अंदर कोई गलती है, और अगर वो गलती है तो तुम लोग बताओगे क्या है। ओ वाओ, डे एंड नाइट के शेड्स अलग है, नाइस। देखो भाई ऐसे एग्जाम्पल्स को हम लोग बोलते हैं बेटा सुपरफ्लुअस एग्जाम्पल्स, ठीक है। यहां पर बेसिकली इसका मतलब होता है रेपिटेटिव, रेपिटेटिव केसेस। अब एक बात देखो, यहां पर गलती क्या हो रही है, यहां पर गलती ये हो रही है कि मोर भी लगा हुआ है और बेटर भी लगा हुआ है। तो क्या ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड, ये दोनों के दोनों अलग अलग टाइप ऑफ कंपैरेटिव डिग्रीज को बनाने के काम आते हैं, ठीक है। ये दोनों जो है बेटा, ये दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज को बनाने के काम आते हैं, लेकिन क्या 2 टाइप की कंपैरेटिव डिग्री मैं साथ में लगा सकती हूं, नहीं लगा सकती। तो यहां पर मेरा सेंटेंस बन जाएगा शी इज बेटर देन मी, यानी मोर और बेटर, यानी आप मोर भी लगा रहे हो और ER EST भी लगा रहे हो, वहां पर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये वाला केस आपको आपकी एरर डिटेक्शन के अंदर 100% देखने को मिल सकता है, ऐसे सवाल आने के चांसेस पूरे रहते हैं। सिमिलरली अगर मैं दूसरा केस देखूं, शी इज मोस्ट टॉलेस्ट इन आवर क्लास, भाई मोस्ट भी लगा दिया और टॉलेस्ट भी लगा दिया। तो पहली बात यहां पे 2 गलती हैं।
पहली बात यहाँ पे दो गलती है। पहली बात तो मैं यहाँ से मोस्ट को हटा दूंगी, मोस्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास EST वाला वर्ड है। और दूसरा, इसकी जगह पर द लगेगा। शी इज द टॉलेस्ट इन आवर क्लास। यहां पर दो गलतियां थी बेटा। पहली गलती ये थी कि आप दो कंपैरेटिव, आप मोस्ट भी लगा रहे हो और आप EST भी लगा रहे हो, ये नहीं चलता। मोस्ट वहां पर लगाया जाता है जहां पर आपका EST नहीं लग सकता, लेकिन टॉल में तो EST लग सकता है, तो मुझे मोर लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगी, मोस्ट को काटूंगी और उसकी जगह पर मैं द लगाऊंगी, क्योंकि टॉलेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री के अंदर द का आना जरूरी होता है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है? तीसरा एक और एग्जाम्पल देखो। ठीक है, तीसरा एक और एग्जाम्पल देखो। एक सेंटेंस दे रही हूं, तुम लोग मुझे बताना है इसमें कोई गलती है या नहीं है। बताओ। मैंने तुम्हें एक सेंटेंस लिख कर दिया, शी विल रिटर्न बैक योर हुडी। ये प्रोबेबली आपके उसमें से तो नहीं आता, आपके क्या कहते हैं एडजेक्टिव्स का सवाल तो नहीं है, बट इट इज वेरी रिलेटेड टू इट। मतलब एक सुपरफ्लुअस एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि इस सेंटेंस के अंदर क्या कोई गलती है? मैम, कैन वी राइट शी इज मच बेटर देन मी? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, मच लगा सकते हो, क्योंकि वो एक लेवल बता रहा है। यस, बैक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रिटर्न करने का मतलब है तो बेटा वापस करना ही होता है। रिटर्न करने का तो मतलब ही वापस करना होता है। तो ये बैक वर्ड जो है ये मेरे लिए एक्स्ट्रा वर्ड है यहाँ पर, है ना। ये यहाँ पर मेरे लिए एक एक्स्ट्रा वर्ड है और मुझे इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो शी विल रिटर्न बैक योर हुडी में से हम लोग बैक वर्ड को हटा देंगे, बैक नहीं लगेगा। बहुत सही, वेरी गुड, नाइस, बहुत सही। तो ये चीज का तुम्हें ध्यान रखना है अपने केस में, अपने सेंटेंसेस में, कि तुम इस चीज के अंदर अपनी गलती ना करो। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स। आई होप आई हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग। हाँ, now there is this thing called placement of adjective which is very 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 important। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी विल डू टुडे। ये बहुत जरूरी है। ए भाई कितना डार्क पेन है, ये तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपको पेपर में एरर डिटेक्शन पे क्वेश्चंस देखने को, हाँ जैसे कैच पकड़, एग्जैक्टली तो जैसे यहां पर ये वाला केस अब मैं तुम्हें समझाने वाली हूं। अब ध्यान से सुनना, यहां पर ये सारा जूम्ड इन ही है क्योंकि पूरी स्क्रीन पे ही लिखा हुआ है। देखो भाई, आप जब भी अपने सेंटेंस के अंदर अपने किसी भी एडजेक्टिव को लगाते हो, मैम कैन वी यूज टॉलर, ही इज टॉलर, ही इज मोस्ट टॉलर, मोस्ट टॉलर फिर भी नहीं होगा, ही इज टॉलर देन करके आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। लो भाई, सारे बच्चों को थोड़ा छोटा दिख रहा है क्या? ठीक है, अब ठीक है, अब दिख जाएगा। यस बेटा दिव्यांश, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडियन, अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश एंड दैट इज द वे हाउ वी स्पीक। ठीक है, अब देखो तुम्हें ना एक पैटर्न फॉलो करना है और इस पैटर्न को तुम लोग याद कर सकते हो बाय दिस एक्रोनिम दैट इज क्योसास्कॉम्प। ठीक है, कैसे याद करोगे? क्योसास्कॉम्प। अब ये तुम्हें कैसे लर्न करना है? देखो भाई, यहां पर ये जितने भी वर्ड है, नोसास्कॉम्प, नंबर या क्वांटिटी, कैसे भी लर्न कर सकते हो आप इसे। आप इसे नोसास्कॉम्प भी बोल सकते हो और क्योसास्कॉम्प भी बोल सकते हो। मच टॉलर चल सकता है, मच टॉलर चल सकता है, बट मोर और मोस्ट नहीं लगेगा। देखो भाई, जहां पर ये क्यू स्टैंड करता है बेटा क्वांटिटी के लिए, ठीक है, यहां पर सबसे पहले जो क्यू है बेटा वो स्टैंड करता है आप लोगों के क्वांटिटी के लिए। ये वाला जो ओ है ये स्टैंड करता है बच्चों ओपिनियन के लिए, कि आपका क्या ओपिनियन है उस चीज को लेकर, कि वो चीज ब्यूटीफुल है, अगली है, कैसी है।
ठीक है, अब ये वाला जो पहला एस है बेटा आप लोगों के सेंटेंस के अंदर, ये यूज किया जाता है साइज के लिए। ठीक है, किसी भी चीज के साइज को बताने के लिए, जैसे स्मॉल है, बिग है, टॉल है, टाइनी है, क्या है, साइज के बारे में। फिर ए, ये ए यूज किया जाता है बेटा उसकी एज बताने के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, कि वो ओल्ड है, यंग है, न्यू है, कैसा है। दूसरा जो एस यूज किया जाता है बच्चों, वो बताने के लिए यूज किया जाता है शेप, कि भाई राउंड है, स्क्वायर है, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, सर्कल है, ट्रायंगुलर है, क्या शेप है उस चीज की। ठीक है, सी, ये सी यूज किया जाता है बच्चे उस चीज का कलर बताने के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, कलर बताने के लिए, कि भाई रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है, जो भी उसका कलर है। फिर ओ आ गया आप लोगों का ओरिजिन के लिए, जैसे पहले वाले में आपने ओपिनियन बताया, अब आप ओरिजिन बताओगे। ओरिजिन में होगा जैसे इंडियन ओरिजिन का है, फ्रेंच ओरिजिन का है, चाइनीज ओरिजिन का है, जापानीज ओरिजिन का है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। एम स्टैंड्स फॉर मटीरियल, एम स्टैंड्स फॉर मटीरियल, ये मैं लिख दूंगी अभी अलग से अगले पेज के ऊपर। मतलब वो किस मटीरियल का बना हुआ है, ग्लास का है, ग्लास, इट इज ग्लास है, वुडन है, ठीक है, मेटेलिक है, जो भी उसका मटीरियल है। ठीक है, और लास्ट में होता है पी, एंड पी रेफर्स टू बेटा यहां पर उसका आप लोगों के पर्पस, कि उसका क्या पर्पस है। जैसे मानो मैं डाइनिंग प्लेट्स के बारे में बात कर रही हूँ, मैं सिटिंग चेयर्स के बारे में बात कर रही हूँ, मैं मान लो लिसनिंग और लिसनिंग डिवाइस के बारे में बात कर रही हूँ, राइटिंग के बारे में, दोनों ठीक है बेटा, COLOR भी ठीक है, COLOUR भी ठीक है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है और एक अमेरिकन इंग्लिश है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, और पर्पस, जैसे मान लो वो स्लीपिंग चेयर है, वो स्लीपिंग कुशन है, स्लीपिंग मैट्रेस है, जो भी उसका पर्पस है आप वो बताओ। ठीक है, अब मेरे को एक बार ये लिखने दो अलग से पेज के ऊपर कि क्यूसास्कॉम्प की फुल फॉर्म क्या है, ताकि तुम लोगों को बाद में देखने में आसानी हो। जहां पर इट इज क्वांटिटी, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस, और ये इसी सीक्वेंस में चलते हैं। ठीक है, Q स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी, रिटर्न इट बेटा, रिटर्न इट बैक, बैक वर्ड हमें रिटर्न के साथ लगाना ही नहीं, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही वापस देना होता है। तो वहां पर हमें जो आपका बैक है वो वर्ड नहीं भी लगाएंगे तो भी हमारा सेंटेंस चल जाएगा, कोई गलती नहीं है। नाउ सी दिस सेंटेंस, एक बेसिक सेंटेंस देखते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है आई बॉट, मैंने खरीदा क्या, क्वांटिटी आया 2, ओपिनियन आया ब्यूटीफुल, फिर आया मेरा साइज स्मॉल, एज आया न्यू, ठीक है, राउंड आया उसका शेप, रेड कलर्ड ये मैंने बताया उसका कलर, ओरिजिन बताया मैंने इंडियन, वुडन मटेरियल, राइटिंग टेबल्स, और कैसी टेबल्स है भाई, वो लिखने वाली टेबल्स है। तो जब भी बेटा मुझे मेरे सेंटेंस के अंदर अपने एडजेक्टिव्स की प्लेसमेंट करनी होगी तो वो हमेशा क्यूसास्कॉम्प के अकॉर्डिंग ही होगी। तो तुम्हें याद रखने के लिए कि भाई कहीं हमसे हमारी सीक्वेंस गलत ना हो जाए, हमेशा ये क्यूसास्कॉम्प को याद रख लो, ताकि पेपर में तुम्हें जरूरी नहीं है वो सब कुछ देंगे, वो हो सकता है तुम्हें 4 चीजें दे, हो सकता है तुम्हें 3 चीजें दे, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे हमें लिखना है। जैसे मैं तुम्हें एक सेंटेंस देती हूं, तुम बताना क्या गलती है इसके अंदर। चलो, मैंने तुम्हें एक सेंटेंस लिख कर दिया, दे परचेज्ड ग्रीन कलर्ड राउंड शेप्ड वुडन 4 चाइनीज ग्लास होल्डर्स। अब मुझे दिख रहा है कि यहां पर मेरे सेंटेंस के अंदर गलती है, 100% गलती है मेरे एडजेक्टिव्स की प्लेसमेंट में। अब मुझे अपनी ये जो एडजेक्टिव की प्लेसमेंट है इसको ठीक करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, क्यूसास्कॉम्प अपने दिमाग में याद रख लूंगी। ठीक है, क्यूसास्कॉम्प,
उसके हिसाब से सबसे पहले क्या आना चाहिए, क्वांटिटी, यानी सबसे पहले आना चाहिए 4। फिर मेरे पास इसका ओपिनियन तो नहीं दिया हुआ, फिर मेरे पास साइज दिया हुआ है, साइज भी नहीं दिया हुआ, एज दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, शेप दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, 4 राउंड शेप्ड। अब जो चीजें दी हुई हैं उसको उसी सीक्वेंस में लगाऊंगी, 4 राउंड शेप्ड। फिर कलर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ग्रीन कलर्ड। ओरिजिन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, मटेरियल दिया हुआ है, वुडन। फिर पर्पस दिया हुआ है, हाँ। फिर उसका ओरिजिन, अच्छा ओरिजिन दिया हुआ है, ओरिजिन के बाद आएगा ना, चाइनीज वुडन ग्लास होल्डर्स। क्या दिया हुआ है, ग्लास होल्डर्स। तो करेक्ट सीक्वेंस कैसे बनी, करेक्ट सीक्वेंस बनी 4, क्वांटिटी आ गई। फिर मेरे पास और ओरिजिन ओपिनियन नहीं है मेरे पास, फिर उसका साइज भी नहीं है, एज भी नहीं है, सीधा शेप आती है। फिर मेरे पास उसका कलर आता है, फिर मेरे पास उसका मटेरियल आता है, ओरिजिन आता है, और ओरिजिन के बाद मेरे पास मटेरियल आता है, और मटेरियल के बाद मेरे पास फाइनली उसका पर्पस लगाकर मेरा नाउन आ जाता है। तो जब भी मेरे को अपने सेंटेंसेस के अंदर अपने क्वेश्चन को बनाना होगा तो मुझे जो भी चीजें दी गई होंगी उसको क्योसास्कॉम्प के अकॉर्डिंग ही अरेंज करना होगा। अगर मैं उसे क्योसास्कॉम्प के अकॉर्डिंग अरेंज कर पा रही हूं, विच मीन्स कि बेटा मैं अपना सेंटेंस सही से बना पा रही हूं। ठीक है, पर्पस नहीं है वो, मैंने तभी वहां नाउन लिखा है पूरा, पर्पस नहीं है यहां पर, पर्पस नहीं दिया हुआ यहां पर। तो 4 राउंड शेप्ड ग्रीन कलर चाइनीज वुडन ग्लास होल्डर्स। ठीक है, ओपिनियन में ब्यूटीफुल, अगली, प्रिटी, ऐसे वर्ड्स आएंगे, राइट। मैम एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या क्योसास्कॉम्प पर? हाँ बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। और ये वाले सेंटेंस पता है किस में देंगे तुम्हें वो लोग? डिटेक्शन में नहीं देंगे, क्योंकि गलती तो उन्हें पता है कि वो करके दे ही रहे हैं। वो देंगे तुम्हें एरर करेक्शन में, कि तुम करेक्ट सीक्वेंसिंग लगाओ। वो क्या करेंगे, जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो 4 अलग अलग एडजेक्टिव्स के ऑप्शन दे देंगे और तुम्हें बोलेंगे कि अब इसको लगाकर दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं यहां पर एक वर्ड ऐड कर देती हूं, ब्यूटीफुल। मानो मैंने यहां पर एक वर्ड ऐड कर दिया ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल क्या है, वो मेरी ओपिनियन है, तो उस ओपिनियन को मैं यहां डाल दूंगी, 4 ब्यूटीफुल, 4 ब्यूटीफुल राउंड शेप्ड ग्रीन कलर्ड चाइनीज वुडन ग्लास होल्डर्स। इस पे सवाल आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। पोल्स करवाऊंगी एक बारी, पहले पूरा का पूरा एडवर्ब्स भी करवा दूं, ठीक है। हाँ बेटा स्मिता दे देते हैं पोल यार तुम्हें, पर पहले पढ़ा तो लें, पहले पूरा टॉपिक तो कंप्लीट करवा दूं, पोल तो उसके बाद देने में मजा आएगा, पहले पोल देकर क्या करूं। चलो लास्ट रूल, लास्ट रूल देख लो। लास्ट रूल कहता है कि अगर आपके सेंटेंसेस में, ठीक है, लास्ट रूल क्या कहता है, लास्ट रूल कहता है कि अगर आपके सेंटेंसेस में ये वाले वर्ड्स आपको लिखे हुए देखने को मिले, ये वर्ड्स कौन से हैं, ये वर्ड्स हैं बेटा सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर और प्रेफर। ये सारे के सारे वर्ड्स बेटा अगर आपको देखने को मिले, ठीक है, अगर आपको ये सारे वर्ड्स देखने को मिले जिसमें वर्ड्स दिए गए हैं सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर और प्रेफर, हमें लगता है कि भाई इन सब के बाद हमें क्या करना है, इन सब के बाद हमें दैन लगाना है, लेकिन नहीं भाई ऐसा हमें नहीं करना है, हमें दैन नहीं लगाना है इन वर्ड्स के बाद। अब पेपर में इस पे क्या दिया जाता है, एरर डिटेक्शन दिया जाता है, और तुम्हें वो क्या करके देंगे, वो तुम्हें सेंटेंस लिखकर दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ कि इसके अंदर क्या एरर है, और तुम देखते रह जाओगे कि भाई गलती क्या है, सुपीरियर दैन, जूनियर दैन, ठीक है, और ये सारे के सारे वर्ड जो है इंफीरियर दैन देखने में सही लगने वाले हैं, लेकिन नहीं, ये सही नहीं होंगे। ये जितने भी वर्ड्स हैं सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर और प्रेफर, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है बेटा इनके साथ आप टू का यूज करोगे। जैसे कि सीमा इज जूनियर दैन मोहन, तो नहीं, सीमा इज जूनियर टू मोहन। द बॉस इज सुपीरियर दैन द एम्प्लॉइज, नहीं, द बॉस इज सुपीरियर टू द एम्प्लॉइज। शी इज नॉट इंफीरियर टू हर ब्रदर, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हें मैं एरर दे रही हूं और तुम मुझे करेक्शन करके बताओगे कि क्या एरर है और क्या करेक्शन है।
तुम्हें पोल चाहिए था ना, लो पोल कर लेना। चलो पोल करते हैं। सबसे पहला पोल है इसके लिए, सोनिया प्रेफर टी देन कॉफी या नो एरर। बताओ क्या करेक्शन होगी इस सेंटेंस में। तो सबसे पहले केस के अंदर मैंने देखा वर्ड दिया गया है प्रेफर्स, और मुझे रूल पता है कि अगर मेरे पास वर्ड दिया गया है प्रेफर्स, तो प्रेफर्स वाले केस के अंदर मैं दैन नहीं, अरे मैंने सेम कलर तो उठा लिया, दैन नहीं लगा सकती। तो यहाँ पर दैन की जगह पर क्या लग जाएगा, टू। तो मेरी जो गलती निकल कर आती है सबसे पहले वो ऑप्शन नंबर बी में निकल कर आती है। 80% के करीब बच्चों ने सही आंसर दिया है। वी हैव सारांश, यथार्थ, सबीर, यश, जागृति, ध्रुव, गगनदीप, संस्कृति, ऋषि एंड पीर। अरे वाह, हाय पीर। So we have this question again. अब आपके पास सवाल दिया गया है, she is junior than सोहन, so she should behave। भाई यहाँ पर सोहन का एस कैपिटल है गाइस, ठीक है, ये सोहन का एस कैपिटल है। हाँ, प्रायर में भी आएगा, यस लिख देते हैं, प्रायर में भी आएगा, प्रेफर में भी आएगा और प्रायर में भी आएगा। एक सेकेंड, जरा एसी बंद करवा दे, ठंड लग गई है भैया। एसी का कुछ हो सकता है क्या, टेम्परेचर बढ़ सकता है इसका, ठंडा हो गया। थैंक यू। 25 26 कर देना, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल। तो शी इज नॉट जूनियर दैन, शी इज जूनियर टू सोहन। तो ये दैन की गलती है यहाँ पर, शी इज जूनियर टू सोहन, ठीक है। ओपिनियन इज इक्वल टू क्वालिटी, यस वी कैन से दैट, वी कैन से दैट। तो शी इज जूनियर टू सोहन, सो शी शुड बिहेव। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, देखते हैं कितने परसेंट बच्चे, 87, वेरी गुड। सो वी हैव मनकशा, निशांता, सत्यम, कौशिक रॉय, सारांश, यश, ऋषभ, अविनाश, सौम्या एंड एकता। गुड टू गो गाइस, वेरी गुड। तो यहां पर आकर तुम लोगों ने सक्सेसफुली जो तुम्हारा टॉपिक है बेटा वो खत्म कर लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही सक्सेसफुली क्या खत्म कर लिया है, हमारे एडजेक्टिव का टॉपिक खत्म कर लिया है। ऑल्दो वी हैव बहुत सारे, देखो टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव, जितनी भी डिग्रीज हैं आप लोगों को सब यहाँ पर दी हुई हैं, जिनको आप लोग क्लास के बाद एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद देयर आर सम क्वेश्चंस एज वेल। तो आ जाओ एक बार कुछ क्वेश्चंस कर लो, इफ यू गाइज आर एक्चुअली विलिंग टू डू पोल्स। तो आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ इजी पोल्स करा देती हूँ, देन वील बी मूविंग अहेड। तो यहां पर सवाल दिया गया है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। दिस इज द डैश रोड इन द सिटी। तो आपके पास ऑप्शन है मोस्ट डेंजरस, मोर डेंजरस, डेंजरस या डेंजरसली। बताओ, दिस इज द डैश रोड इन द सिटी, आपके पास ऑप्शन दिया गया है मोस्ट डेंजरस, मोर डेंजरस, डेंजरस या डेंजरसली। मैम सबके बाद ही तो, मैम सबके बाद तो ही आएगा क्या, हाय मतलब समझी नहीं मैं, तो सबके बाद ही तो आएगा क्या। तो बहुत इजी सा आंसर है भाई यहाँ पर, दिस इज द मोस्ट डेंजरस रोड इन द सिटी। तो भाई पूरी सिटी में ये सबसे खतरनाक रोड है। अब यहाँ पर मुझे द दिया हुआ है, इसीलिए भी मुझे पता है कहीं पार्शियली कि मुझे सुपरलेटिव डिग्री ही चूज करनी है। जल्दी खत्म हो जाओ पोल। तो क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है। 80% बच्चे, निशांता, रेयान, कौशिक, सबीर, आरडीएक्स, प्रोटॉन, सारांश, वंदना, सौम्या और ईशान। ओके, यहां पर अब उन्होंने आपसे पूछ लिया
कि विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज किया गया है। आई हैव 2 पेन्स, शी इज अ काइंड गर्ल, देयर इज सम मिल्क इन द जग, या फिर द बुक इज रेड। रुको, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। इनडेफिनिट कर दो चलो, तुम्हें थोड़ा सेंटेंस, क्योंकि इसमें 2 केसेस तुम्हें मिल जाएंगे, इसमें तुम्हें 2 केसेस देखने को मिल रहे हैं। भाई रुक जाओ, क्वांटिटी में 2 केसेस देखने को मिल रहे हैं गाइस। वो उनके बाद 2 ही आएगा क्या? हाँ नंदिनी, यस 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 बच्चे, यस यस। तुम लोग ए कर रहे हो, मैं इनडेफिनिट पूछ रही हूं। अब आंसर दे दिया, ए लगा दिया, चलो ए लगा दो। कोई नहीं, मैक्सिमम बच्चों ने मेरे हिसाब से आई बिलीव ए लगा दिया है। अगर तो बेटा, हाँ मैं एक ए ही सिलेक्ट कर रही हूँ, चिंता मत करो, ए ही करूंगी। लो 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 भाई, खुश हो जाओ, ए ही करूंगी। आंसर मुझे पता है, मैक्सिमम बच्चों ने ए कर दिया है, ए कर देते हैं। अगर तो बेटा इनडेफिनिट पूछा जाएगा तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। बट यहाँ पे क्योंकि डायरेक्टली क्वांटिटी पूछ ली है तो तुम्हें 2 पता है यहाँ पर, तो क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पर ए किया है तो अभी मैं ए के साथ जा रही हूँ ताकि तुम लोगों की रैंक ना गिरे। बट जस्ट इन केस, हाँ हाँ मुझे पता है तुम लोगों ने ए दे दिया है, बट अगर आपसे इनडेफिनिट के केस में पूछा जाएगा तो आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। देखते हैं, 68% बच्चे, तो रैंक गिरने से बचा ली भाई हमने। रेयान, निशांता, प्रियांशु, अविनाश, सौम्या, एकता, यश, ऋषभ, ऋषि और प्रोटॉन ने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हो आफ्टर द क्लास एज वेल, क्योंकि अब मुझे दूसरा टॉपिक स्टार्ट कराना है, बिकॉज अभी आपका एडवर्ब्स भी थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसीलिए आप एडवर्ब्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई किस तरीके के सवाल आप लोगों को पेपर में एडवर्ब्स में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं बच्चे, कोई नहीं हंसिका, कोई नहीं, नो वरीज। क्यों इतना छिरा हुआ है भाई? चलिए, अब एडवर्ब्स क्या होते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव्स सिखाए, एडजेक्टिव्स वो वाले वर्ड्स थे। कोई नहीं बच्चों, यार इनजस्टिस हो जाता है कभी कभी, चलने दो अभी, अगले में तुम लोग ले लेना, मैं अगले में एक आंसर बता दूंगी, सब बच्चे उसी पे आ जाना। चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग हमारे एडवर्ब्स। अभी एडवर्ब्स भी कम से कम बड़े आराम से 45 मिनट्स का टॉपिक है, तो अब ध्यान से सुनना शुरू करना है एडवर्ब्स को, ठीक है। अब देखते हैं क्या एडवर्ब्स होते हैं। भाई जैसे आप लोगों ने एडजेक्टिव्स के बारे में देखा कि ये मॉडिफाइंग वर्ड्स होते हैं, सिमिलरली एडवर्ब्स जो होते हैं बच्चों, इन्हें भी आप लोग मॉडिफायर्स का नाम ही देते हो। लेकिन जो चीजें आप लोगों का एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है बेटा, और जो आप लोगों का एडवर्ब मॉडिफाई करता है, उन दोनों चीजों के अंदर एक फर्क होता है, ठीक है। वो चीज जो एडवर्ब मॉडिफाई करता है बच्चों और जो एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, उन दोनों चीजों में फर्क होता है। तो अब मैं तुम्हें जो सिखाने वाली हूं उसमें मैं तुम्हें ये बताने वाली हूं कि अगर तुम्हारा एडवर्ब किसी वर्ड को मॉडिफाई करेगा तो वो एग्जैक्टली क्या है, कौन से वर्ड को आपका एडवर्ब मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। क्या था बेटा शिखा तुम्हारा क्वेश्चन? अब देखो, एडवर्ब ना बड़ी वर्सेटाइल चीज है, तो एडवर्ब सिर्फ एक चीज को मॉडिफाई नहीं करता, एडवर्ब 3 चीजों को मॉडिफाई करता है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बात करती हूं एडवर्ब्स के बारे में, तो एडवर्ब्स सिर्फ एक चीज को मॉडिफाई नहीं करता बेटा, ये बहुत सारी चीजों को मॉडिफाई करता है जो अब आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे ये हम इसे क्रिया विशेषण भी कहते हैं, एग्जैक्टली। एडवर्ब्स में जैसे सबसे पहला नाम आ रहा है वर्ब्स का, तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग वर्ब्स की मॉडिफिकेशन ही देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर हम लोग वर्ब्स की मॉडिफिकेशन ही देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं आप लोगों को कहूं, अगर मैं आपको सिंपली कहूं कि जैसे मैंने सेंटेंस लिखा शी रन्स, ठीक है, मैंने सिंपल सेंटेंस लिखकर दिया आपको शी रन्स, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चन कहाँ अपलोड होते हैं बेटा? मयंक, जब मैं क्लास में पढ़ा रही होती हूँ ना, जो ये पीडीएफ आपके पास नोट्स के फॉर्म में आती है, उसमें नीचे क्वेश्चन एडेड होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने सिंपल सेंटेंस आपको लिखकर दिया शी रन्स, शी रन्स का मतलब है कि भाई वो भागती है। अब वो कहाँ भागती है, कैसे भागती है, उस बारे में हमें नहीं पता, लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि भाई वो कैसे भागती है, मान लो मैंने आपसे पूछ लिया शी रन्स, तो अब किसी ने पूछा भाई कैसे भागती है वो तो बता, और अगर मान लो मैं यहां पर लिख दूं स्लोली,
मान लो यहाँ पर वर्ड में लिख दूं स्लोली, क्विकली, कुछ भी, तो ये देख रही हो बच्चे, डाउट्स देख रही हो, बस एक बार ये वाला पॉइंट बता दूं फिर डाउट्स देखती हूँ। शी रन्स स्लोली, तो यहां पर बच्चों ये जो वर्ड आ गया स्लोली, इसने क्या किया, इसने एक तरीके से मेरे रन्स को क्या करा, मॉडिफाई कर दिया। इसने क्या किया, इसने रन को मॉडिफाई कर दिया और इसने मुझे ये बताया कि भाई वो कैसे भागती है, वो स्लोली भागती है। तो ये जो वर्ड मैंने यहां पर बच्चों स्लोली लिखा है, ये मेरे सेंटेंस का क्या है, ये मेरे सेंटेंस का एडवर्ब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूं शी स्पीक्स लाउडली। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि वो बात करती है, फिर कैसे बात करती है भाई, वो बहुत लाउडली बात करती है, वो बहुत तेज बात करती है ना। अच्छा, अगर मैं एक सेंटेंस आप लोगों को लिख कर दूं, मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिख कर दिया, शी कंप्लीट्स हर वर्क फास्टली, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहां पर ये जो फास्टली वर्ड मुझे दिया गया है, आप लोगों को मुझे बताना है कि ये जो वर्ड मुझे यहाँ पे, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, क्या ये सेंटेंस ठीक है। मैम इज दिस बुक इज योर्स में योर आएगा कि योर्स। देखो बेटा, अगर तुम ये पूछ रहे हो इज दिस बुक इज, पहले बात देखो, इज दिस बुक योर्स होगा, ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही इज लगा दिया। अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा सवाल है, देखो, इज दिस बुक इज योर पूछ रहे हो या योर्स पूछ रहे हो। देखो पहली चीज तो तुम यहां पर ऑलरेडी एक बार इज लिख चुके हो, तो तुम्हें यहां पर इज लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात तो तुम इसको हटाओगे, ठीक है। इज दिस बुक, अब आपका सवाल है योर या योर्स। अब क्योंकि बेटा यहां पर तुम्हें ऑलरेडी नाउन दे रखा है और वो तुमसे पोजेशन पूछ रहे हैं, ठीक है, वो तुमसे पोजेशन पूछ रहे हैं, तो पोजेशन में तुम एस वाले के साथ जाओगे, तुम प्रोनाउन लगाओगे यहां पर ये वाला। अगर तो सेंटेंस में योर वहां लगता है जहां पे इसके बाद बेटा नाउन आपको लगाना पड़ता, तो अगर आप इज दिस बुक योर कर दोगे तो ये सेंटेंस तो गलत हो जाएगा, बिकॉज नाउन तो पहले है और नाउन के बाद आप एडजेक्टिव दे रहे हो, ये केस नहीं चलेगा, इसीलिए योर्स होगा। अच्छा, अब यहां पर जो मैं गलती तुम लोगों को इस वाले सेंटेंस के अंदर बता रही थी, योर वाले केस, सॉरी कंप्लीट्स हर वर्क फास्टली वाले केस के अंदर, यहां पर एक वर्ड लिखा है मैंने फास्टली। यहां पर अब जितने भी बच्चे हैं, आप लोग, कई बच्चे कह रहे हैं कि मैम फास्टली वर्ड ठीक तो है, फास्टली गलत, तो गलत थोड़ी है, बट दैट इज नॉट द केस गाइज, दैट इज नॉट द केस। फास्टली जैसा कोई शब्द आपकी अंग्रेजी में होता ही नहीं है, और ये बहुत बड़ी गलती है हमारी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फास्टली वर्ड को सही बोल देते हैं कि भाई वो तो फास्टली आ रहा है। भाई नहीं, वो फास्टली नहीं आ रहा, वो जल्दी आ रहा है, या तो क्विकली लगा दो, ठीक है, या फास्ट लगा दो, ठीक है। फास्टली जैसा कोई शब्द नहीं होता, शी कंप्लीट्स हर वर्क फास्ट, बस। अब ये सेंटेंस आपको देखने में कितना भी गलत क्यों ना लग रहा हो, फास्टली जैसा कोई भी शब्द अंग्रेजी भाषा में नहीं होता है, ठीक है। शी कंप्लीट्स हर वर्क फास्ट या वेरी फास्ट कर सकते हो, वेरी फास्ट में भी सिखाऊंगी, लेकिन फास्टली जैसा कोई शब्द बेटा आपकी इंग्लिश के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इट इज नॉट स्टैंडर्ड इंग्लिश, ये यूज नहीं किया जाता है एज अ एडवर्ब, आप इसको फास्टली नहीं कर सकते। क्विकली लिख दो, कुछ और वर्ड लिख दो, बट नॉट फास्टली, ठीक है। तो ये गलती बहुत कॉमन है और तुम्हें लगेगा कि मैम ठीक तो है, एलवाई लगाकर हमने फास्टर हो सकता है, हाँ, तो बेटा फास्टर तो आप लोगों का एडजेक्टिव हो गया ना, एडवर्ब तो हुआ ही नहीं वो। यस, ठीक है। अब तुम्हारे डाउट्स देख लेती हूँ, अब एक बार तुम्हारे डाउट्स देख लेती हूँ। भाई पीपीटी कहाँ गई मेरी? मेरी पीपीटी कहाँ है? ये रही। तुम्हारे डाउट्स देखने थे ना मुझे। मैम क्वांटिटेटिव में कौन सी डिग्री लगेगी, मतलब क्वांटिटेटिव, अच्छा ओके, इन दैट सेंस वहां पर आप लोगों का मोर लगाकर आप सीधा वर्ड लगा सकते हो, देयर इज मोर मिल्क इन द फ्रिज देन ऑन द किचन काउंटर। सिंपल मोर और मोर लग जाता है, मोस्ट तो नहीं लगता। क्या नहीं समझ आया? एडजेक्टिव का काम बेटा
आपके नाउन को मॉडिफाई करना है, और एडवर्ब का काम अभी तक जितना मैंने सिखाया वर्ब को मॉडिफाई करना है। इसमें बेटा मैंने बताया आप लोगों की एडजेक्टिव की प्लेसमेंट, कि जब भी आप अपने सेंटेंस के अंदर बहुत सारे एडजेक्टिव्स आपको दे दिए जाएंगे तो आप उन्हें अपने सेंटेंस में किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। एंटीरियर, बेटा एंटीरियर आगे वाला, पोस्टीरियर पीछे वाला, घर के रेफरेंस में बताया जाता है ये। भाई बता रही हूँ बच्चे, एडवर्ब्स वो शब्द होते हैं जो आपके सेंटेंस के वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। सिंपल भाषा में अगर आप लोगों को बताया जाए तो एडवर्ब हमेशा लास्ट में ही आते हैं क्या? ऐसा कंपलसरी नहीं है, स्टार्टिंग में भी अभी मैं कराऊंगी, कुछ रूल्स बताऊंगी जिसमें स्टार्टिंग में भी आपको देखने को मिलेगा। ये वाला बताने के लिए बेटा देखो, यहाँ पर डैश रोड इन द सिटी, अब मुझे द दे दिया, द मुझे पता है कहाँ पर लगता है, द मुझे पता है कि सुपरलेटिव डिग्री में लगता है, तो मुझे अपने आंसर में कुछ नहीं करने की जरूरत, मुझे बस सुपरलेटिव का आंसर ढूंढना है जो मुझे यहाँ पर मोस्ट में देखने को मिल रहा है, और इसको मैं सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाऊंगी। ठीक है, एडवर्ब और एडजेक्टिव में यही डिफरेंस है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो आपके एडवर्ब्स होते हैं बेटा, ये मॉडिफाई करते हैं नंबर 1 पे वर्ब को, और अगर एडजेक्टिव की बात की जाए तो उसका काम नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, क्या नाउन एडवर्ब का काम सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करना है? नहीं। दूसरी चीज, आपका एडवर्ब बेटा एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, और यहां पर आकर दिमाग नूडल्स में बदल जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में हो जाती है कंफ्यूजन कि भाई ये क्या है। मैम फास्टर के बाद तो दैन लगता है, हाँ तो लगता है ना, क्योंकि बेटा फास्टर जो वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव है, एडवर्ब है ही नहीं। हाँ बिल्कुल श्रेयांश, बिल्कुल। अब आप देखो, आप अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिखती हूं, शी इज वियरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस। मैंने एक सेंटेंस लिखा, यस, नॉट इन ऑल द केसेस बेटा हरसिमरत, बट आपके जितने भी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होते हैं, वो एडजेक्टिव्स जो क्वालिटी बताते हैं, उनके अंदर आपका एलवाई आपको मोस्टली देखने को मिलता है। एलवाई इज नॉट कंपल्सरी, बट इन सम केसेस, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, तो उसमें एलवाई होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। अब मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, शी इज वियरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस। ठीक है, यहां पर मैंने वर्ड लिखा, वाह बेटा वैष्णवी नाइस, शी इज वियरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस। अब इस वाले केस में मुझे पता है कि ड्रेस क्या है, एक नाउन है, नेम प्लेस एनिमल थिंग। ब्यूटिफुल क्या है, मेरे सेंटेंस में मेरा एडजेक्टिव है। अब यहां पर जैसा कि बेटा मैंने लिखा BEAU, सॉरी गाइस, हाँ कर दिया भाई, कर दिया, हो जाता है कभी कभी, इंसान है यार हम भी। शी इज वियरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है, यहां पर देखने वाली बात यह है कि मेरे पास एक नाउन है, नाउन से पहले एक एडजेक्टिव है। अब मैं आपको ये चीज भी लिख कर देती हूं कि एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव। मैंने तुम्हें एक स्टेटमेंट लिख के दी कि एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। अब ये कैसे मॉडिफाई करता है ये देख लो, शी इज वियरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस। लेकिन अगर मैं तुम लोगों से ये पूछ लूं कि भाई कितनी ब्यूटिफुल, मान लो मैंने तुम लोगों से सवाल किया, मैम प्लीज रिप्लाई डाउट आफ्टर क्लास कहाँ पूछते हैं? बेटा सेम जैसे आपने निश्चयन क्लास के अंदर पूछा है, बिल्कुल वैसे ही आप पूछ सकते हो। अपने डाउट स्लाइड को सिलेक्ट करो, डाउट लिखो, आपको आंसर आ जाएगा। यहां पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई ब्यूटीफुल लेकिन कितनी ब्यूटीफुल, तो तुम बोलोगे मैम वेरी ब्यूटीफुल। तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे मैम वेरी ब्यूटीफुल, बहुत एक्सट्रीम में ज्यादा सुंदर थी मैम उसकी ड्रेस। तो ये जो वेरी वर्ड आया बेटा, इसने क्या किया? इसने मेरे ब्यूटीफुल को भी मॉडिफाई कर दिया। इसने क्या किया? इसने मेरे सेंटेंस के अंदर मेरे वर्ड ब्यूटीफुल को भी मॉडिफाई कर दिया, है ना? उसने क्या किया? उसने मेरे सेंटेंस में ब्यूटीफुल वर्ड को भी मॉडिफाई कर दिया। और इस तरीके से बेटा मेरे पास जो सेंटेंस निकल कर आया, शी इज वियरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, और इसमें अगर मैं वेरी लगा दूंगी तो वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, तो मेरे एडजेक्टिव को किसने मॉडिफाई किया? ये वेरी वर्ड ने। और ये वेरी क्या है? ये मेरे सेंटेंस का एक एडवर्ब है। ठीक है, अब ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब? ध्यान से देखो, अब मैं एक बार सेंटेंस को फिर से लिख देती हूं, शी इज वियरिंग a very beautiful dress। ये नाउन, ये एडजेक्टिव, और ये जो वेरी है ये है एडवर्ब।
क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? वरी इज एडवर्ब एंड ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव. यस यस यस. तो क्या मोर एंड मोस्ट भी एडवर्ब है? पार्शली यस. फिर मैंने गलत दिया, ब्यूटीफुल नहीं, अब ठीक लिखा है. एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम क्या फिर मोर एंड मोस्ट भी एडवर्ब है? तो यस, कंसिडर देम. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ बिल्कुल बेटा, निष्ठा बता दूंगी. ठीक है. तीसरी चीज, क्या एडवर्ब का काम यहां पर आकर खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं. एडवर्ब का काम यहां पर आकर खत्म नहीं हुआ. एडवर्ब एक तीसरी टाइप का और होता है. अब यहां पर मैं आपको कह रही हूं एडवर्ब मॉडिफाइज एडवर्ब. अब एडवर्ब कहता है कि भाई मैं खुद को भी मॉडिफाई करूंगा, मैं अपने आप से क्यों पीछे रहूं. हाँ अ वेरी लग सकता है बच्चे कृष्णा, बिकॉज अ का तो मतलब एक से हो गया ना. नहीं बच्चे, मुकुल पढ़ाई करनी है. मैंने बाजी की मेरे दोस्त से. आप अगले 2 मिनट में एक बार हंसेंगी? अच्छा हंस के दिखाऊंगे अब तो जीत जाओगे. तो क्या मिलेगा तुम्हें? अच्छे नंबर. अब तीसरी चीज क्या है? एडवर्ब मॉडिफाई करता है एडवर्ब को. जैसे मैं लिख दूं अगर शी स्पीक्स सॉफ्टली. हेलो कैसे हैं आप, कितनी पढ़ाई करेंगे, कैसे लगेगा पढ़ाई करके, इतनी देर पढ़ेंगे तो नंबर तो अच्छे आ जाएंगे ना आप लोगों के. तो दिस इज सॉफ्टली. भाई बड़े प्यार से बात, उसने प्यार से बात करी. अब भाई अगर मान लो मुझे पता है कि ये स्पीक्स है, स्पीक्स मेरा वर्ब है. सॉफ्टली क्या है बेटा? सॉफ्टली वैसे तो गाना है, बट एनीवेज ये मेरा एडवर्ब है. क्यों? क्योंकि वो कैसे बात करती है? वो सॉफ्टली बात करती है. लेकिन भाई अगर मैं तुम्हें बोल दूं, लेकिन व्हाट इफ मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई वो कितनी सॉफ्टली बात करती है, भाई वो कितने प्यार से बात करती है, तुम बोलोगे कि मैम वो बड़े ही प्यार से बात करती है, तो तुम फिर यहाँ पे वेरी लगा दोगे. तो तुमने क्या किया? तुमने यहाँ पर वापस से वेरी लगा दिया. वेरी के साथ अ लग सकता है क्या? हाँ हाँ कृष्णा लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है. हाँ यस यस. अब मेरे दिमाग में गाना घूमेगा थोड़ी देर में, देखना. मैं ऐसे थोड़ी झूमती रहूंगी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते. एनीवेज भी गाना है. तो यहाँ पर ये जो वेरी लगाया बेटा मैंने, क्या किया? ये भी मेरा एडवर्ब है. तो एडवर्ब भाई साहब ने क्या किया? एडवर्ब ने एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर दिया, है ना. यहाँ पर एडवर्ब ने क्या किया बेटा? एडवर्ब ने यहाँ पर एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर दिया. तो एडवर्ब के 3 काम मुझे समझ में आए कि भाई अगर मैं बात करूं आप लोगों से एडवर्ब की, तो एडवर्ब 3 चीजों को मॉडिफाई करता है. नंबर 1 पे वो वर्ब को मॉडिफाई करता है. कभी कभी वो आपके सेंटेंस में आपके एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करता है, और कभी कभी बेटा वो आप लोगों के सेंटेंस के अंदर खुद को भी मॉडिफाई कर लेता है कि भाई मैं क्यों पीछे रहूं. ठीक है. थैंक यू बच्चे नविनेश. वर्ब एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. वर्ब एडजेक्टिव, नहीं नहीं कैसे कैसे तुम कह रहे हो सॉफ्टली एडजेक्टिव है? अगर ये एडजेक्टिव होता, मैं वापस लिख के देती हूं, मानो मैं लिख के दे रही हूं शी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली. अगर तो आप कहते हो कि ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन को मॉडिफाई करना. तो शी सॉफ्टली, कोई सेंस है इस बात की? कैसे भाई कैसे? सॉफ्टली कैसे एक एडजेक्टिव है? अगर ये एक एडजेक्टिव है तो इसका काम होगा नाउन को मॉडिफाई करना या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना. तो भाई ये शी सॉफ्टली क्या, व्हाट, क्या रेफरेंस है इस बात की? क्या सुनने में अच्छा लग रहा है तुम्हें? नहीं, नो. लेकिन अगर मैं बोलूं शी स्पीक्स, भाई वो बोलती है. भाई कैसे बोलती है? भाई बड़े प्यार से बोलती है यार, बड़ी सॉफ्टली बोलती है. तो ये शी को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ये स्पीक को मॉडिफाई कर रहा है. समझे? तो एडवर्ब का काम क्या होता है? एडवर्ब क्या करता है बेटा? मॉडिफाई करता है 3 चीजों को आपके सेंटेंस में, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को. ठीक है.
अब इसके भी टाइप्स होते हैं, एक बार टाइप्स समझ लो, ठीक है, एक बार इसके टाइप्स समझ लो, कितने टाइप्स होते हैं इसके, जो मेन आपके समझने वाले टाइप्स हैं एक बार उनको समझ लेते हैं। शी इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन बोल सकते हो आप, शी इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन बोल सकते हो। मैम जिस टॉपिक का डाउट होता है प्लीज उसी टॉपिक में बता दिया करो, आप एडजेक्टिव का डाउट एडवर्ब में बता रही हो। बेटा जिस बच्चे को एडवर्ब और एडजेक्टिव में डाउट आ रहा है उसको तो वहीं पर बताऊंगी ना। स्किन केयर रूटीन मत ही पूछो बेटा, कुछ है ही नहीं स्किन केयर आजकल। चलो सबसे पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। भाई वो शब्द जो आपको टाइम के बारे में बताते हैं, एंड यहां पर अब आप देख लो आपको एल वाई देखने को नहीं मिलेगा। एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर आपको टुडे, येस्टरडे, लेट, अगो, नाउ, देन, सून, बिफोर, डेली, ऑलरेडी, फॉर्मरली, लेटली, नेवर, सिंस, ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो ही विल राइट अ लेटर, जैसे मैंने बोला ही विल राइट अ लेटर, तो भैया वो लेटर कब लिखेगा, वो लेटर आज लिखेगा, तो ये टुडे क्या हो गया, ये टुडे मेरा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। आई वेंट देयर, भाई मैं गया वहां पर, कब कहाँ गया, कल गया, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। आई हैव नॉट सीन हिम, कब से, सिंस 1998। तो ये आपको कुछ कुछ एडवर्ब्स याद करने पड़ेंगे ताकि आप लोग इनको पेपर में आइडेंटिफाई कर सके, बिकॉज पेपर में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्ब्स पे सवाल आता है। इमीडिएटली फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा बेटा, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन से होते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी मतलब बेसिकली अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब हो गया कितनी बार, है ना। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया बेटा कितनी बार। अरे एलवाई मतलब वो लव यू वाला एलवाई नहीं भाई, हे प्रभु, जेंजीज पढ़ लो, बता रही हूँ, अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू में डिफरेंस बताती हूँ। इसमें वर्ड्स आ जाते हैं बेटा जैसे अगेन, नेवर, एवर, ऑफन, सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, ठीक है, वंस, ट्वाइस, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज। जैसे द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, तो भैया कितनी बारी कॉल किया उसने, वापस से कॉल किया। आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उसे कितनी बारी देखा है, कभी भी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन ताज, ही ऑफन मेक्स अ मिस्टेक। और ये फ्रीक्वेंसी वाला जो केस है ना बेटा, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब बेसिकली जो भी एक्शन है वो कहाँ किया है भाई, हेयर, देयर, एवरीवेयर, इन, आउट, अप, बैकवर्ड, अवे, विद इन, एटसेट्रा। जैसे कम हेयर, गो देयर, द पेट डॉग फॉलोड द मास्टर एवरीवेयर, द डॉक्टर इज आउट। तो जब भी आपको किसी भी प्लेस के बारे में भी पता लगता है उसे आप कहते हो एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। सिमिलरली आपके पास होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसमें जनरली हमारा एलवाई लगता है, जैसे क्लियरली, स्लोली, साउंडली, ब्रेवली, दस, सो, वेल, हार्ड, अग्रीबली, एटसेट्रा। जैसे सीमा राइट्स, कैसे, क्लियरली, स्लोली, द ओल्ड मैन वॉज लेट डाउन, द मैन स्लेप्ट, कैसे, साउंडली। तो जो भी आपका मैनर है कि कोई काम कैसे किया गया है उस पर भी आपके एडवर्ब्स होते हैं, और ये भी जरूरी है। और एक मैंने तुम लोगों को मार्क कराया था फ्रीक्वेंसी, ये जरूरी है। अभी तक ये दो जरूरी है जो तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। सिमिलरली कभी कभी हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ डिग्री भी होते हैं, जिन्हें हम डिग्री भी कहते हैं, है ना, जिसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, डिग्री भी देखने को मिलती है या क्वांटिटी भी देखने को मिलती है। जैसे एनी, क्वाइट, रादर, प्रिटी, पार्टली, टू, इनफ, ऑल टुगेदर, नो, नो बेटर्स, सो फुली, ऑलमोस्ट, वेरी। जैसे इज देयर एनी न्यूज ऑफ द हाईजैकर्स, तो एनी का मतलब है यहाँ पे आप पूछ रहे हो क्या कोई न्यूज है, तो यहाँ पर एक तरीके से आप उसकी क्वांटिटी के बारे में पूछ रहे हो कि भाई क्या कोई भी न्यूज है हमारे पास हाईजैकर्स के बारे में। यू आर क्वाइट रॉन्ग इन द मैटर, तो क्वाइट यहाँ पर डिग्री बता रहा है कि तुम कुछ हद तक गलत हो, है ना, कुछ हद तक तुम गलत हो। आई एम रादर बिजी, तो भाई मैं काफी बिजी हूं। रेशु क्या डाउट है भाई, क्या डाउट है, क्या डाउट है, सुना नहीं बच्चा मैंने। शी सिंग्स, कैसे, प्रिटी वेल, तो उसकी डिग्री क्या है भाई, उसकी डिग्री इज प्रिटी वेल।
हिज आंसर इज पार्टली राइट, तो कितना, कुछ हद तक, तो उसकी डिग्री क्या है आंसर की, कि वो आधा ठीक है, मतलब कुछ हद तक उसका आंसर ठीक है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप अपने जो वर्ब्स हैं उनके टाइप्स को अच्छे से याद रखें। अब जैसे कि हम लोगों ने ये सीखा, वैसे ही अब एडवर्ब ऑफ पोजीशन भी पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स भी समझ लो कि आपके सेंटेंस में आप कौन से एडवर्ब को कहां लगाओगे। अब यहां तक एक बार मुझे पहले डाउट्स बता दो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। क्या डाउट है टेस्ट रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से? ज्योति का भी क्या डाउट है? बैकलॉग कैसे क्लियर करूं? बेटा अभी तो बैकलॉग बना ही नहीं है, इंग्लिश के तो 2 लेक्चर्स हुए हैं अभी पिछले वीक में, आप वो 2 लेक्चर्स देख लो, आपका बैकलॉग हो जाएगा पूरा। कोई नहीं बेटा भव्या, हर चीज बच्चे मजे के लिए नहीं हो पाती ना, कभी कभी कुछ चीजें सीरियस भी हो जाती हैं। मैम प्लीज टेल मी द क्लियर डिफरेंस बिटवीन वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव मॉडिफायर्स। बेटा वर्ब होता है सेंटेंस में एक्शन वर्ड, जैसे मैंने बोला शी रन्स, वो भागती है। अगर मैं पूछूं वो कैसे भागती है, तो तुम बताओगे स्लोली भागती है, शी रन्स स्लोली। तो यहाँ पर ये जो स्लोली वर्ड है ये एक एडवर्ब है और इसने मेरे वर्ब को मॉडिफाई किया है, उसके भागने के बारे में बताया है। दूसरा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, जैसे मैंने बोला शी इज वियरिंग अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो ड्रेस है, ड्रेस को मॉडिफाई कर रहा है वर्ड ब्यूटीफुल। मान लो मैं तुमसे पूछ लूं कितनी ब्यूटीफुल, तो तुम बोलोगे मैम वेरी ब्यूटीफुल। तो ये वेरी वर्ड ने क्या किया, मेरे ब्यूटीफुल वर्ड को भी मॉडिफाई कर दिया, बताते हुए कि भाई थोड़ी सुंदर, बीच मीडियम, मीडियम सुंदर, या बहुत ज्यादा सुंदर। तुमने बोला मैम बहुत ज्यादा सुंदर, तो ये बहुत ज्यादा वर्ड जो था, ये वेरी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ये एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है। तीसरी चीज, एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कैसे करता है? एडवर्ब का मतलब ही होता है एक ऐसा वर्ड जो मॉडिफाई करेगा। अब मैंने बोला शी रन्स क्विकली, या शी टॉक्स सॉफ्टली, वो बड़े प्यार से, वो प्यार से बात करती है। मैं बोलूं कितने प्यार से करती है, तुम बोलोगे शी टॉक्स वेरी सॉफ्टली। तो ये वेरी वर्ड ने क्या किया, सॉफ्टली को भी मॉडिफाई कर दिया, एडवर्ब ऑफ मैनर को भी मॉडिफाई कर दिया। तो एडवर्ब 3 तरीके के वर्ड्स को मॉडिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और खुद को। मैम नेवर तो एडवर्ब ऑफ टाइम में भी है। हाँ हो सकता है, हो सकता है, फ्रीक्वेंसी में भी हो सकता है, टाइम में भी हो सकता है। मैम 2 में वंस एंड ट्वाइस आ रहा है, तो पता कैसे चलेगा कि टाइम ऑफ एडवर्ब है या फ्रीक्वेंसी? 2 में एडवर्ब वंस और ट्वाइस आ रहा है। वंस और ट्वाइस बेटा, एक कोई चीज एक बार हो रही है और कोई चीज 2 बार हो रही है, तो एक बार होना, 2 बार होना, सुनने में ही पता लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। यू विल नॉट गो विद एडवर्ब ऑफ टाइम, यू विल गो विद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वंस और ट्वाइस, कोई चीज एक बार हुई, 2 बार हुई, तो उतनी बारी में बता रहे हैं ना वो, तो फ्रीक्वेंसी में जाओगे आप। अब ये सुन लो कि कहां पर किस किस का यूज कैसे कैसे होता है, ये बहुत जरूरी चीज है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे एडवर्ब ऑफ मैनर की, जैसे वर्ड हो गए वेल, फैट, क्विकली, केयरफुली, कामली, जनरली ये आफ्टर द वर्ब प्लेस किए जाते हैं या आफ्टर द ऑब्जेक्ट प्लेस किए जाते हैं अगर हमारे पास सेंटेंस में कोई है। जैसे कि मैंने बोला इट इज रेनिंग, नॉर्मल सेंटेंस लिखा इट इज रेनिंग। अब क्योंकि ये बता रहा है कैसे बारिश हो रही है, मैनर बता रहा है कि वो चीज कैसे हो रही है। तुमने बोला हेविली, यानी बहुत तेज बारिश हो रही है, तो ये जो हेविली वर्ड है बेटा, ये क्या होगा, ये मेरे सेंटेंस में मेरे नाउन वर्ब के बाद लगेगा। द बस इज मूविंग, तो बस चल रही है, लेकिन कैसे चल रही है, स्लोली चल रही है। तो जनरली पहला रूल ये समझाता है कि आपका जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो वर्ब के बाद लगता है, ठीक है। जैसे कई बच्चे क्या बोलते हैं, द बस इज स्लोली रनिंग, ठीक है। अब जैसे आपको कई जगहों पर एरर में ये सेंटेंस ऐसे देखने को मिल सकता है, द बस इज स्लोली रनिंग, तो बस जो है वो धीरे धीरे भाग रही है भाई। तो ये सेंटेंस जब आप बोलेंगे बेटा, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। भले ही आपको देखने में कितना भी सही लगे कि भाई जो बस है वो धीरे धीरे भागने लगी है, बट ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। द बस इज स्लोली रनिंग, ये सेंटेंस गलत है। सेंटेंस क्या बनेगा, द बस इज रनिंग स्लोली, क्योंकि आप लोगों का जो भी मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, वो जनरली सेंटेंस में लास्ट में ही लगता है, और इस चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ही स्पीक्स स्पेनिश वेल, अब वो कैसे बात करता है भाई, वो अच्छे से बात करता है, वेल, तो ही स्पीक्स वेल स्पेनिश नहीं लिखोगे, ही स्पीक्स स्पेनिश वेल। शी डज हर वर्क,
केयरफुली, शी डज हर केयरफुली वर्क तो नहीं करोगे, वर्क केयरफुली। यानी जो भी बेटा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर होगा वो आपके सेंटेंस के अंदर वर्ब के बाद ही लगेगा। और ये रूल बहुत जरूरी है, इसके ऊपर पेपर में आप लोगों को एरर डिटेक्शन के सवाल जो है बेटा, डिटेक्शन के सवाल जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। एक बारी चैट बॉक्स ऑन कर रही हूं, मुझे एक बारी बता दो क्या यहां तक ये बेसिक बात समझ में आई है? क्या ये बेसिक बात समझ में आई है? शी इज वियरिंग अ मोस्ट ब्यूटिफुल ड्रेस, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो, मोस्ट ब्यूटिफुल, टेक्निकली देखा जाए तो मोस्ट क्या है बेटा? मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है ना? मोस्ट क्या है? मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगना कंपलसरी है, अ लग ही नहीं सकता, अ लग ही नहीं सकता। तो शी इज वियरिंग द मोस्ट ब्यूटिफुल ड्रेस ऐसा कर सकते हो, बट अ नहीं लगा सकते वहां पर। क्यों? क्योंकि मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री में द लगना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है बेटा, यहां पर स्पैनिश के बारे में बात ही नहीं हो रही, स्पीक्स वेल के बारे में बात हो रही है कि वो अच्छे से बोलता है। एक बच्चा कह रहा है मैम स्पैनिश इज अ नाउन, बट बेटा इज नॉट टॉकिंग अबाउट स्पैनिश हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ वेल ही स्पीक्स। ठीक है, चलो दूसरा रूल। दूसरा रूल कहता है कि जो आपका एडवर्बियल फ्रेज है या एडवर्बियल जिसे हम टाइम कहते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम या एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ठीक है, जैसे कि हेयर, देयर, एवरीवेयर, ऑन द वॉल, एटसेट्रा, नाउ, देन, येट, टुडे, नेक्स्ट वेडनेसडे रिस्पेक्टिवली, ये जितने भी वर्ड्स हैं दे आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। या सिंपल भाषा में अगर आपको बताया जाए तो जो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है और जो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर था बेटा, ये भी वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद लगता है अगर सेंटेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो। जैसे ही विल कम हेयर, तो भाई वो यहां पर आएगा। ही विल हेयर कम तो नहीं बोलते, आई एवरीवेयर सर्च तो नहीं बोलते, आई सर्च्ड एवरीवेयर, मैंने हर जगह ढूंढ लिया। पुट द सीनरी देयर, सीनरी को वहां रख दो। आई मेट हर येस्टरडे, है ना। दे आर टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक। तो जब भी आप बात करते हो एडवर्ब ऑफ प्लेस की या बात करते हो एडवर्ब ऑफ टाइम की, तो ये भी बेटा वर्ब के या फिर आपके सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद लगते हैं। तो मैंने एक चीज सीखी कि वर्ब के बाद मैं क्या क्या लगा सकती हूं। मैं एडवर्ब ऑफ मैनर लगा सकती हूं, मैं एडवर्ब ऑफ टाइम लगा सकती हूं और मैं एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा सकती हूं। और ये रूल बड़ा जरूरी है। इसमें स्पेसिफिकली जो मैनर वाला केस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके अंदर से आपको पेपर में एरर देखने को मिल सकते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है व्हेन देयर आर 2 और मोर एडवर्ब्स आफ्टर अ वर्ब। ध्यान से सुनना, ये रूल बहुत जरूरी है। वो कहते हैं जब आपके पास सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा एडवर्ब्स होते हैं आफ्टर अ वर्ब, तो जो नॉर्मल ऑर्डर आपके सेंटेंस में फॉलो किया जाता है बेटा वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी सिंपल भाषा में अगर आपको सिखाया जाए तो आप इसको लर्न कर सकते हो MPT के नाम से। एक सेकंड रुकना, मैं एसी बंद ही कर दूं, ठंड हो गई है। मान लो आपके पास एक ही सेंटेंस के अंदर 3 एडवर्ब्स लग रहे हैं, ठीक है, और वो 3 एडवर्ब्स 3 अलग अलग कैटेगरीज से है। कोई एडवर्ब ऑफ मैनर है, कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कोई एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो जब आपके पास ऐसा सेंटेंस आ जाए बच्चों जहां पर आपके पास मैनर भी है, प्लेस भी है, टाइम भी है, ऐसे केस के अंदर वो तीनों के तीनों एडवर्ब्स आपको अलग अलग जगहों पर लगाने होंगे। तो उसकी सीक्वेंस होगी MPT, यानी आपका मैनर, फिर आपका प्लेस और लास्ट में आपका टाइम। जैसे कि शी सैंग वेल इन द कॉन्सर्ट, तो उसने अच्छे से गाया गाने में। वी वुड गो देयर टुमारो इवनिंग। ठीक है, अब देखो देयर मेरा हो गया प्लेस और ये हो गया मेरा टाइम। वी वुड गो देयर, तो यहां पर ये जो गो वर्ड आपको दिया गया है ये है आपका वर्ब। ठीक है, ही स्पोक अर्नेस्टली, तो उसने कैसे बोला? वर्ब अर्नेस्टली।
ठीक है, एट द मीटिंग लास्ट नाइट। मैं एक बार चैट बॉक्स ऑन कर रही हूँ, इस वाले में 100% डाउट निकला होगा तुम्हें, तो मैं चाहती हूँ तुम लोग मुझसे डाउट पूछ लो, बिकॉज ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, जैसे कि ही स्पोक, अब उसने उसका मैनर बताया पहले, अर्नेस्टली मतलब बड़ा ही सीरियसली, कहां पर, एट द मीटिंग, मीटिंग में, ठीक है, कहां, कब, लास्ट नाइट। तो आपको जो सीक्वेंस है, सिंसियरली, तो आपकी जो सीक्वेंस है बच्चों वो करेक्ट होनी बहुत जरूरी है, एल्स आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। अब ये वाला केस देखो, वी वुड गो देयर, अब यहां पर आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर दिया ही नहीं है, तो आपको सीधा लिखा देयर, यानी आपने प्लेस बता दिया, टुमारो इवनिंग, और सीधा फिर आपने टाइम बता दिया। ठीक है, एट द मीटिंग, सीक्वेंसिंग, बेटा यहाँ पे सीक्वेंसिंग बताई गई है आपको कि आप किस तरीके से सीक्वेंसिंग कर सकते हो। इसमें एरर या आइडेंटिफिकेशन करने को पूछेंगे, एरर दे सकते हैं, इसमें करेक्शन दे सकते हैं, एरर नहीं देंगे, इसमें करेक्शन करने को दे सकते हैं, करेक्शन करने को दे सकते हैं। रिपीटिंग, वेट, टेलीग्राम भी बता देती हूं और रिपीट भी कर देती हूं। आपको जब सेंटेंस दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं शी स्पोक ऑनेस्टली देयर yesterday, मैंने यहां पर आपको सिंपली एक सेंटेंस लिख कर दिया, शी स्पोक ऑनेस्टली देयर yesterday। अब यहां पर रूल कहता है कि आपके वर्ब के बाद, वर्ब है स्पोक, इसके बाद जब आप अपने एडवर्ब लगाओगे तो वो पहला, अगर आपके पास 3 अलग अलग एडवर्ब्स हैं तो सबसे पहले आप एडवर्ब ऑफ मैनर लगाओगे, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाओगे, और उसके बाद आप लगाओगे एडवर्ब ऑफ टाइम। यही रूल है। अब यहां पर उसने कैसे बोला भाई, बड़ा ऑनेस्टली बोला, तो यहां पर मैंने बता दिया सबसे पहले उसका मैनर, फिर वहां पर उसने बोला बेटा, फिर वहां पर उसने बोला देयर, उस जगह पर उसने बोला, तो ये देयर क्या होगा बेटा, ये मेरा वापस से, ये मेरा एडवर्ब ऑफ प्लेस में काउंट हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा एडवर्ब ऑफ प्लेस में काउंट हो जाएगा। और कब बोला बेटा उसने, कल बोला, yesterday बोला, तो ये मेरा टाइम हो जाएगा। तो शी स्पोक ऑनेस्टली देयर yesterday, मतलब उसने क्या चीज, टाइम कितना, 15 मिनट, कितने बजे है, 5 बजे होगी ना, हाँ तो 15 मिनट में और हो जाएगी, है, हाँ हाँ कोई नहीं, 4:45 पे खत्म हो जाएगी क्लास, 5 बजे है ना, हाँ तो मैं 45 पे खत्म कर दूंगी। ठीक है, तो यहां पर जो आपका पैटर्न फॉलो होगा बेटा वो मैनर, प्लेस और टाइम का फॉलो होगा। ठीक है, इवनिंग टाइम, टाइम में आएगा, इवनिंग टाइम में आ जाएगा। क्लियर, आखिरी रूल, ठीक है, आखिरी रूल देख लो बेटा, आखिरी रूल देख लो, बहुत जरूरी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला, लास्ट रूल है ये फॉर द डे। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करके तुम्हारी क्लास को खत्म करेंगे। जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं बेटा, नहीं बेटा आई एम पंजाबी, जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, यूजुअली, जनरली, एंड ऑल्सो सम अदर एडवर्ब्स जैसे ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली, जस्ट, क्वाइट एटसेट्रा, दे आर नॉर्मली पुट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। इन्हें जनरली सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगाया जाता है। इफ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड, यानी आपके पास सिर्फ मेन वर्ड है, मेन वर्ब है अगर आपके पास, इफ देर आर मोर देन वन वर्ड इन द वर्ब दे आर पुट आफ्टर द फर्स्ट वर्ड। अब जैसे कैसे, ध्यान से देखो, हिज वाइफ, अब ये हिज वाइफ क्या है, ये है नाउन, और ये है कुक्स यानी वर्ब। अब ये जितने भी एडवर्ब यहां पर दिए गए हैं ध्यान से सुनना, जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, यूजुअली, जनरली, या ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली, जस्ट, क्वाइट एटसेट्रा, ये जितने भी वर्ड्स हैं इन्हें आप हमेशा आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट के बीच में और वर्ब के बीच में डालते हो। हिज वाइफ नेवर कुक्स, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, तो ये दोनों वर्ड्स के बीच में है। अब यहाँ पर ये दो वर्ब वाला मतलब क्या है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे देखो, ही हैज, अब देखो यहां पर अगर मैं करूं हैज सीन,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वर्ड है हैज सीन, यहां पर तो कुक्स था, यहां पर तो सिंगल वर्ब दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है हैज सीन। अब हैज क्या है बेटा, मेरा हेल्पिंग वर्ब, और ये है मेरा मेन वर्ब। रूल में क्या लिखा है, अगर आपके वर्ब में दो वर्ड्स हैं, जैसे यहां पर हैज सीन वाले केस में, तो जो वर्ड, जो ये वाले वर्ड्स हैं, जो आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इनको आप फर्स्ट वर्ड के बाद लगा दोगे। जैसे मैं बोल देती हूं हैज नेवर सीन, जैसे मैंने बोल दिया हैज नेवर सीन, ही हैज नेवर सीन अ लायन। तो यहां पर मैंने क्या किया है, ही है, अब देखो, अब ये सेंटेंस ऐसे भी लिखा हो सकता था, ही नेवर हैज सीन अ लायन, ही नेवर हैज सीन अ लायन। अब आप कहेंगे भाई, कई बच्चे बोलेंगे कि भाई ये तो बिल्कुल ठीक केस है, भाई क्या गलती है इसके अंदर, बट नहीं, हमें ध्यान रखना है ऐसे केसेस के अंदर कि जो भी हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, और अगर हमारे पास दो वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो उनके बीच में आपको वो वर्ड जो है वो घुसाना है। आई नेवर कुक, दैट्स ओके, वो सेंटेंस सही है। आई हैव, अब देखो, अब आई हैव टोल्ड हर, अगर मैं ये ऑफन वर्ड हटा दूं, आई हैव टोल्ड हर टू राइट नीटली। अब यहां पर मैंने क्या किया, मुझे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डालना था, तो मैंने आई हैव ऑफन टोल्ड हर को ऐड कर दिया। वी यूजुअली हैव डिनर एट 9, वी यूजुअली हैव डिनर एट 9। अब यहां पे तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगी, आ जाओ, इस सेंटेंस में तुम्हें 100% कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं सेंटेंस लिखती हूं, वी यूजुअली हैव डिनर एट 9। अब तुम कहोगे, कि मैम हम अभी तक क्या केस देख रहे थे, ही हैज ऑफन हेल्प मी, या दे हैव, चलो ऐसा कर देते हैं, दे हैव ऑफन हेल्प्ड मी। आप कहोगे मैम ये सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने हैव और हेल्प के बीच में ऑफन डाल दिया। ओके फाइन, दिस सेंटेंस इज राइट, बट नाउ सी दिस, वी यूजुअली, ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैव डिनर। अब तुम कहोगे कि मैम यहां पर तो हैव डिनर साथ साथ में दे रखा है, यूजुअली आपने पहले डाल रखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा ये हैव जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पर हैव का मतलब खाने से है, खाना खाना है ना, खाना खाना, खाना खाना, तो खाना जो होता है ना, खाना, फूड खाना, खाना खाना। यहां पर ये जो हैव वर्ड है ना बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पर हैव करने का मतलब ईट करने से है, यहां पर हैव जो है वो ईट करने से है, वो हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में नहीं दिया गया है। ठीक है, वी हैव यूजुअली डिनर एट नाइट, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बेटा ये हैव जो है ये ईट करना, मैं बड़ी खराब अंग्रेजी हिंदी लिख रही हूँ, ईट करने से है, इसका मतलब खाना खाने से है। ठीक है, ये हैव जो यहाँ पर यूज किया गया है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इट इज बीन यूज्ड एज अ वर्ब हियर, इसीलिए हमने वी और हैव के बीच में यूजुअली डाला है। ठीक है, क्लियर हो गया? मैम कैन इट बी वी हैव डिनर एट 9 यूजुअली, बोलने में ठीक है बट ग्रामेटिकली गलत है, वो हैव के बाद आएगा ना यूजुअली, नहीं नहीं, क्योंकि यहां पर हैव का मतलब बेटा खाना खाने से है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हाँ शायद नवीनेश, मेरे घर वाले कहते तो यही है। दे ऑफन हेल्प्ड मी, हाँ ये सेंटेंस सही है। वी यूजुअली हैव मोमोज एट 9, वाह, हाँ है ना अदिति? हाँ भाई मैं पंजाबी हूँ, असली पंजाबी है। क्लियर? यहां पर जो हैव यूज किया गया है ना बेटा, वो खाने के लिए यूज किया, ईट करना। पंजाबी में की बोला, मैं तो कह रही हूं तुम सबनू पढ़ लो। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਲ लगाकर पढ़ाई करनी पैनी हैगी, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋग अच्छे मार्क्स लेके आओ ਤੇ ਸਾਡਾ नाम रोशन करो।
अरे भाई, हैव खाना, तो मैं पूछू डू यू हैव, डिड यू ईट समथिंग, तो जैसे डिड यू हैव समथिंग इन द मॉर्निंग, तो हैव मतलब खाना होता है। हैव के 2-3 अलग अलग वर्ड्स हैं भाई। हैव को हम वर्ब की तरह भी यूज करते हैं खाना खाने के लिए, और हैव को हम लोग हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, मैं मैनू पंजाबी आंदी हैगी ते थोड़ी टूटी फूटी आंदी हैगी, ते कोई पंजाबी होए इत्थे ते मैनू माफ कर देना, मैं ढंग नाल पंजाबी नहीं बोल पांदी हाँ, जिन्नी आंदी है ओदी मैं बोल लेनी आ। मेरे घर वालियां नू नहीं पता कि मैं पंजाबी च गल करनी आ, ते ओनू पता लग जाए ते ओ मैनू यही कहे कि पंजाबी च ही गल करो। पर मैनू आंदी है पंजाबी टूटी फूटी, जिन्नी आंदी है मैं बात कर लेनी आ। चलो हुण असी कुछ सवाल सॉल्व करने हैगे, ते बेटा राजवीर रिपीट देख लेना, बच्चे रिपीट देख लेना। चलो हुण मैं तुहाडे नाल कुछ पोल करने लगी हैगी हाँ ते असी कुछ पोल कर लेने हैं असी, ते चलो आ जाओ भाई। आई नो पंजाबी बट कभी कभी बीच में गलती हो जाती है। हैव आवर डिनर, हाँ यस वी हैव आवर डिनर, है ना, रहने दो ना। अखिलेश तुम बोल लो यार, तुम बोल लो, करेंगे ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो कॉल किसी दिन, तुसी भी बोल के दिखाओ सानू पंजाबी च। चलो सवाल करते हैं यार, मैं 5 ऑप्शंस वाला ऑप्शन कर रही हूँ बिकॉज इसमें 5 ऑप्शन है। टुडे इंग्लिश इज टुडे द थर्ड डैश नेटिव लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड आफ्टर चाइनीज एंड हिंदी विथ सम 380 मिलियन स्पीकर्स। तो यहाँ पर द मोस्ट स्पोकन नेटिव लैंग्वेज, द मोर स्पोकन, मच स्पोकन, द लीस्ट स्पोकन या मोस्ट स्पोकन, इंग्लिश इज टुडे। ओके बताओ। English is today the third dash native language worldwide after the Chinese Hindi with some 380 million people. कदी हंस भी लिया करूं, हंस देंगे जी। एक सेकेंड भाई, तुम लोग फिर से वही गलती कर रहे हो, तुम लोग मोस्ट को चुन रहे हो, लेकिन मैंने बोला है कि मोस्ट से पहले द लगेगा। क्या तुम्हें यहां पर द दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या तुम्हें यहां पर द दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या तुम्हें यहां पर द दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो क्यों दिमाग चला रहे हो? ऑप्शन नंबर ए है क्वेश्चन का आंसर। एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, बेटा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस तो इन ऑन एट होते हैं ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस आप लोगों के हेयर देयर हो जाते हैं, दोनों में फर्क है। तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। 19% भाई साहब। रेयान, हिमांग, शबीर, ऋषभ, आदित्य, शौर्य, निशा, तेजल, मीठी और खुशी। भाई यहां पर भेड़ चाल का बेस्ट एग्जाम्पल है। माय बैड, माय बैड, मैंने गलत कर दिया क्या? रुको, वेट गाइस वेट, माय बैड, सही जा रहे थे तुम लोग। हाँ ठीक है ठीक है, इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन। लो फिर से कर लो भाई, ई लगा देना। माय बैड, माय बैड भाई, माय बैड, माय बैड, माय बैड। मुझे अब वो शिनचान वाली फीलिंग आ रही है जैसे शिनचान कुछ गलती कर देता था और ऐसे जाकर बैठ जाता था। माय बैड, मेरी गलती, माफी चाहते हैं। हाँ सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, माय बैड, मेरी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती, अग्रीड। ये तो मोए मोए हो गया, सॉरी यार, सॉरी एवरीवन। तो ऑप्शन नंबर ई ही क्वेश्चन का सही आंसर है, द मोस्ट के साथ हम नहीं जाएंगे, माय बैड। तो 95। चलो, ओशी, कौशिक, आयशा, सत्यम, संजीवन, मनकशा, प्रोटॉन, सताक्षी, वंश एंड ऋषि। सॉरी गाइस। ओके, I don't have dash much time for reading dash I would like to। ऑप्शन दिया गया है as, more than, so that, to that और such that। बताओ
चलिए, आई डोंट हैव एज मच टाइम फॉर रीडिंग एज आई वुड लाइक टू, मेरे हिसाब से ये ऑप्शन होना चाहिए, बाकी पढ़ लेते हैं। आई डोंट हैव मोर मच टाइम फॉर रीडिंग, ये तो नहीं हो सकता। आई डोंट हैव सो मच टाइम फॉर रीडिंग दैट आई वुड लाइक टू, ये भी नहीं हो सकता। आई डोंट हैव टू मच टाइम फॉर रीडिंग, ये भी नहीं हो सकता। आई डोंट हैव सच टाइम फॉर रीडिंग दैट आई वुड लाइक टू, तो नहीं हो सकता। तो हमारे पास कैसे 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 यहाँ पर डी कैसे हो जाएगा? देखो, जो आप लोगों का बेटा टू लगता है ना, वो हमेशा नेगेटिव कॉनोटेशन में लगता है, ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव मीनिंग देने के लिए लगाया जाता है। जो आप लोगों का सो लगाया जाता है बेटा, वो किसी भी रीजन के लिए लगाया जाता है, जहां पर आपको कोई भी रीजन देना होता है। तो अगर आप यहाँ पर करते हो आई डोंट हैव टू मच टाइम फॉर रीडिंग दैट आई वुड लाइक टू, तो ये सेंस नहीं बनेगी इसकी, ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने बताया टू बेटा नेगेटिव मीनिंग के लिए लगता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा हो गई, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा की भी बात नहीं हो रही। प्लस यहाँ पर आपको कोई रीजन भी नहीं दे रहे कि भाई आई डोंट हैव सो मच टाइम फॉर रीडिंग दैट आई वुड लाइक टू। सो जैसे मैंने बोला, आई वाज सो टायर्ड दैट आई स्लेप्ट, कि भाई मैं इतना थक गई कि मैं सो गई। और यहां पर आई डोंट हैव मोर और मच, तो सेंस ही नहीं बना रहा, मोर के साथ आप मच लगा ही नहीं सकते, तो टू इसीलिए ही नहीं होगा, है ना। तो यहां पर हमारे पास जो आंसर है बेटा, वो बहुत क्लियरली हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। आई डोंट हैव एज मच टाइम फॉर रीडिंग एज आई वुड लाइक टू, मतलब मेरे पास अब उतना टाइम नहीं है पढ़ने के लिए जितना मैं चाहता हूं कि हो। 35% बच्चे भी है, भिमांक, आयशा, उमायरा, दिया, सत्यम, अरजीत, वालिया, हरमन, शिवानी एंड नेहा, एंड वी आर डन फॉर द डे। तो एक बार ही आपका लीडर बोर्ड देख लेते हैं। सो वी हैव डन 7 क्वेश्चंस टुडे एंड वी हैव शौर्या एट नंबर 1, श्रुति एट नंबर 2 एंड आदित्य एट नंबर 3, रिद्धि एट 4, श्रेया एट 5, वंदना एट 6, शादमा 7, ललित 8, अन्वेषा 9 एंड संचिता 10। तो यहाँ पर आकर आप लोगों के लिए और बहुत सारे पोल्स एंड क्वेश्चंस बेटा मैं आप लोगों की पीपीटी में छोड़कर जा रही हूँ, जिनको आप लोग क्लास के बाद एक बार ही देख लीजिएगा, ताकि आपके कोई भी अगर डाउट्स हो तो आप उन्हें क्लियर कर सके। वोकैबुलरी मैं अब तुम्हें दे देती हूँ, दैट इज द लास्ट थिंग टू डू फॉर द डे, ठीक है। समरी में वही कहूंगी, आज की क्लास को आपको रिवाइज करना है पूरा का पूरा, ठीक है, और उसके अलावा आप लोगों की वोकैब्स मैं आपको दे देती हूँ आज के दिन के लिए, ठीक है। एक वर्ड है पोर्ट्रेट, ठीक है, दूसरा वर्ड है एनकैप्सुलेट, ठीक है, तीसरा वर्ड है ऑब्नॉक्शियस, फोर्थ वर्ड है पेट्रिफाइड, और फिफ्थ वर्ड है नहीं, recalcitrate, if I am not wrong with the word, recalcitrate ही कहते हैं ना उसको, recalcitrant के बाद जाते हैं, चलो recalcitrant, not recalcitrant, recalcitrant इसके साथ जाते हैं, ठीक है, recalcitrant। ये है बेटा आपके आज के 5 वर्ड्स, ठीक है, पट्रिट, और दूसरा हो गया बेटा आपका इनकैप्सुलेट, ऑब्नॉक्शियस, ठीक है, पेट्रिफाइड और रिकैल्सिट्रेंट। ये 4 वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग जो है आप लोग ढूंढ के रखना, ठीक है। आई विल नॉट बी टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स टुडे। आपकी उम्र हो रही है, हाँ बेटा रचित, तुम्हारी नहीं हो रही ना बस पढ़ने की, बाकी तो सबकी सही उम्र चल रही है, ठीक है। तो एक बार ही मुझे बताना कि लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें क्या इडियम्स बताए थे, एक बार वो इडियम्स रिवाइज कर लेते हैं, एक बारी वो इडियम्स रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में मैंने बताए थे तुम्हें। एक तो तुम्हें मैंने बताया था, जितना मुझे याद है, बुल इन अ चाइना शॉप, ठीक है, इसका मतलब होता है बेसिकली टू बी वेरी आउट ऑफ प्लेस। ये था बुल इन अ चाइना शॉप था, और क्या क्या थे देखने पड़ेंगे यार। बुल इन अ चाइना शॉप था, वंस इन अ ब्लू मून था, है ना। बुल इन अ चाइना शॉप,
और हाँ, वंस इन अ ब्लू मून। तो वंस इन अ ब्लू मून का तो मतलब हो गया बेटा कोई भी चीज जो बहुत ही रेयर होती है, वेरी रेयर। एंड बोले ना चाइना शॉप का मतलब हो गया टू बी वेरी आउट ऑफ प्लेस, जो जगह भी नहीं है आपकी, आप वहां पर हो। अब चाइना शॉप का मतलब यहाँ पर बेटा वो सारी की सारी डिशेस का ऑल बार्क नो बाइट, ठीक है, ऑल बार्क नो बाइट, ऑल बार्क नो बाइट विच मीन्स ओनली स्पीक एंड डू नथिंग, सिर्फ बोलते हो करते कुछ नहीं हो, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं वाली बात है, ठीक है। हाँ जाएं जाएं बेटा, जाने की अनुमति है, जाएं आप जिम जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। दीपांशु जी मैं अगली क्लास में बताती हूँ बेटा, बिकॉज द टाइम इज लेस टुडे। अगली क्लास में बताती हूँ अ फ्यू द फ्यू, और वैसे वर्बली बता देती हूँ। अ फ्यू लगता है पॉजिटिव केसेस के अंदर, द फ्यू लगता है नेगेटिवली बताने के लिए कि कुछ बचा है, और द फ्यू लगता है कि जितना भी है वो सारा का सारा, ठीक है। थैंक यू देवांशु, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। ये 5 वर्ड के मीनिंग्स हैं बेटा जो आप लोग ढूंढ के रखेंगे, और इनको हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सेम चीज बोल रही हूँ, अगर आपका कोई भी डाउट है बेटा तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर द डे बेटा, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन आज की क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मैं निहारिका मिलूंगी आप लोगों को आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। एंड यस मेरा जो वो है टेलीग्राम चैनल दैट इज इंग्लिश विद निहारिका मैम, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं उसका QR ले आऊंगी क्लास में, ताकि तुम लोग उसको ज्वाइन कर सको, बिकॉज उसमें मैं वोकैबुलरी डालना स्टार्ट करने वाली हूँ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ओनली, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।